ओम शांति। मीठे पापा बोले, मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता है। तुम्हें श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। मीठे पापा बोले, मीठे बच्चे, पवित्रता के बिना जब तक प्योरिटी नहीं है तब तक भारत स्वर्ग बन नहीं सकता है। तुम्हें श्रीमत है कि घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। मना घर में तो बड़े सारे लोग रहते हैं ना, सारे तो ज्ञान में नहीं चलेंगे, लेकिन मुझे अगर पवित्र रहना है तो मुझे घर भी नहीं छोड़ना है और प्योरिटी भी अपनानी है। इसीलिए दोनों तरफ तोड़ निभाना है। तोड़ निभाना मतलब जो पुराना मेरा दैहिक रिश्ता है, उस रिश्ते को बुद्धि से भुला देना है, उसको तोड़ देना है, उसको यूज़ नहीं करना। मतलब विकारों को मुझे अब यूज़ नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, जो जिम्मेवारी है उसको निभा देंगे, गालियाँ भी खा लेंगे, मार भी खा लेंगे, लेकिन पवित्र जरूर रहेंगे। छोड़कर हम जा नहीं सकते किसी को, है ना। हाँ, ये और बात है कि शुरू में जब जाना था, जब संगठन बना था, तब तो बहुत उन्हें मार खाई और बहुत उन्हें छोड़ दिया घर। उस समय की बात कुछ और थी, लेकिन अब जो बातें हैं वो हमारे जो भी हमने बंधन बना रखे हैं, उन बंधनों के साथ रहकर मुझे उसको चुकतू तो करना पड़ेगा। लेकिन मेरी जो विधि होगी चुकतू करने की, वो लौकिक नहीं होगी, वो अलौकिक हो जाएगी। माना मैं आत्मा खुद को भी परमात्मा का बच्चा ही समझूंगी, रोज समझूंगी, और उस आत्मा को भी रोज समझूंगी। तो दोनों तरफ तोड़ निभाना है। जहाँ बहुत गड़बड़ है वहाँ तो फिर अलग हो ही जाते हैं। तब तो बाबा ने ये भी बोला है कि तुम तो फिर बर्तन भी साफ कर लो भैया, दूसरे के घर की सफाइयाँ कर लो, लेकिन उस आत्मा से अलग हो जाओ जो ज़बरदस्ती अपवित्र बनाने पर तुली हुई हो। तो वो तो समय समय पर जो भी हमें करना होता है वो करना होता है, वो तो परखने की शक्ति होती है हमारे पास। तो उस परख की शक्ति के साथ हम अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि शुरू में भी आत्माओं ने ऐसा किया था कि जिनके घर में पवित्र रहने नहीं देते थे, उन्होंने फिर घर छोड़े थे, घर से छोड़कर भाग गए थे। जैसे गुलजार दादी को भी ऑलराउंडर दादी ने भगवाया था, और ऐसे और बड़ी सारी अन्य आत्माएं हैं जो मार खा खा कर घरों से निकली हैं। जैसे जानकी दादी को तो अंदर बंद करके मारते थे। तो ऐसे ऐसे समय पर बाबा ने जब तक मार खानी थी, जब तक हिसाब किताब था, तो मार खाई, फिर छुड़वा दिया था। तो इस विधि से हमें चलना है। ऐसा नहीं कि कोई घर में बंदा मुझे बोल रहा है कि हाँ, हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही तुम चलो, तो हम भी उसके साथ वैसे ही चल पड़े। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। पवित्रता को जरूर निभाना है मुझे, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो घर में रहते हुए मुझे तोड़ जरूर निभाना है। तोड़ निभाना ही मतलब कि अब मेरी लौकिक दृष्टि, लौकिक संबंध जो मैंने बनाया था जिस विधि से, वो दृष्टि, वृत्ति, दैहिक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस बात का मुझे बहुत ध्यान रखना है। तो प्योरिटी बहुत ज़रूरी है। बिना पवित्रता के, मीठे बाबा कहते हैं, हम स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग की स्थापना भी हो रही है। उसमें फिर मुझे स्वर्ग का वर्षा अगर लेना है तो मुझे आत्मा को इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि मुझे पवित्र रहना है। पवित्रता बहुत गुह्य है, लेकिन सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य जरूर होना चाहिए। इसके बिना तो फिर हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। प्रश्न है, दूसरे सत्संगों में व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? दुनिया में बड़े सत्संग हो रहे हैं, कलयुग है ना, घोर कलयुग है एकदम। जितना इसमें झूठ है उतना झूठे सत्संग भी यहाँ पर चलते हैं, झूठी भक्ति चलती है, आडंबर चलता है, बेवकूफ बनाते हैं आज के समय में। तो दूसरे सत्संग भी हो रहे हैं, आश्रम भी बहुत सारे हैं, तो वहां से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं, समझते हैं संग बड़ा अच्छा है। वो वाले जो आश्रम हुआ करते हैं दुनिया में आजकल के समय में, पहले आश्रम अच्छे भी हुआ करते थे द्वापर युग में, लेकिन अब कलयुग है ना, एंड का समय है, तो इस समय तो बिल्कुल मृग तृष्णा है, आई वॉश है।
आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर क्या हो रहा है। तो उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं और समझते हैं कि वहाँ पर संग बड़ा अच्छा है, घर आदि का वहाँ पर हंगामा नहीं है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वहाँ पर एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, मतलब बनना क्या है, करना क्या है, इस बात का बस कहानियाँ सुनते हैं, सच सच कहते हैं, है ना। अभी भी कोई आचार्य आए हुए हैं ना, उनके लिए दुनिया दीवानी हुई पड़ी है, सड़कों पर भीड़ है, सब कुछ है ना। तो बस कहानियाँ सुनेंगे और सच सच करेंगे, लेकिन एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है कि मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है। परंतु भगवान के सत्संग में जब हम आते हैं, ये जो पाठशाला है, इसे पाठशाला कहते हैं, इसे यूनिवर्सिटी कहते हैं, इसे सच्चा संग भी कहते हैं, क्योंकि हम सत्य परमात्मा के संग यहाँ पर पाठ बचाते हैं। परंतु यहाँ तो तुम मर जीवा बनते हो, मुझे तो पुरानेपन से मर जाना है ना। आप मर गई दुनिया, है ना। जब हम मर जाते हैं, कोई भी मर जाता है, उसके लिए सारी दुनिया ही मर जाती है। तो भगवान भी हमें यहाँ पर आकर हकीकत बताते हैं सारी, कि बच्चे देखो क्या क्या संसार, छोटा सा संसार बन गया, जहाँ पर देह को सब कुछ समझते हैं और देह के भान में सब कुछ कर रहे हैं ना। उल्टा सीधा जो भी अपनी कामनाएं पूरी करनी होती है, वो सारी देह के भान में पूरी कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहता है इससे मर जाओ, ये तो छीछी रौरव दुनिया है, मतलब एकदम गिरी हुई दुनिया है। तो इससे तुम बिल्कुल मरजीवा बन जाओ। मर जाओ मतलब किसी को भी तुम अब याद नहीं करो, है ना। हम संबंध समझकर हम निभाते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि उन संबंधों में कितनी उसमें स्वार्थ छुपा हुआ है। हमें ये भी नहीं मालूम है कि हमारे साथ में बैठा हुआ व्यक्ति हमारा है कि नहीं है, वो भी नहीं हमें मालूम है। हम ऐसे दौर से अब गुजर रहे हैं। आप मन की बात, अब जो सूर्यवंशी आत्माएं होंगी न, सत्यु की आत्माएं होंगी, वो बड़ी सच्ची सच्ची अपनी बातें बताएंगी सबको, है ना। लेकिन आपके बगल में बैठा हुआ वो आत्मा हो जो कलयुग में आई हुई हो, है ना, तो वो तो आपके साथ षड्यंत्र ही रचेगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। तो मैं ना, हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, देह का भान इतना अच्छी तरह अंदर, मतलब यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन कि आपके साथ जो बैठा है वो आपका है या नहीं। तो फिर भगवान जानते हैं ये सब कुछ, कि आत्माएं इस वक्त बहुत गंदी हो गई हैं, बहुत विकारी हो गई हैं, देह अभिमान में आ गई हैं। इसलिए मीठा बाबा हम आत्माओं को समझाता है, बच्चे इसे भूल जाओ, इससे मर जीवा बन जाओ, इससे अपना बुद्धि का योग हटा लो। तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता है, लेकिन अलर्ट किया जाता है। घर में रहकर तुम ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। ये रस्म जो है वो उन सत्संगों में नहीं है जो दुनिया में सत्संग चल रहे हैं। उनको हम सच्चा संग भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां पर मनुष्यों का संग होता है, और मनुष्य इस वक्त सच्चे नहीं है, क्योंकि वो देह अभिमान में हैं। तो मीठे बाबा बोलते हैं घर बार नहीं, कईयों को बड़ा गलत फहमी हो जाती है ना, कि ब्रह्मा कुमारी सुनते वो बोलते भैया ये तो घर छुड़ा देते हैं, ये तो भाई बहन बना देते हैं, ये तो पता नहीं क्या, क्योंकि गहराई में नहीं जाते ना। भगवान तो सिर्फ एक युक्ति रचता है, ये थोड़ी बोलता है कि तुम आपस में अपने आप को भाई बहन बोलो। युगलों को थोड़ी बोलता है कि तुम भाई बहन बोलो। लेकिन जस्ट बिकॉज यही एक रिश्ता है जिसके बदौलत थोड़ा सा एक इंसान जो है थोड़ा सा शर्म करता है कि गलत कर्म नहीं करना है, उस विधि से मीठा बाबा सिर्फ एक युक्ति रचते हैं कि बच्चे आप एक पिता के बच्चे हो। आप दोनों जने मंदिरों में गुरुद्वारों में जाकर यही तो बोलते हो कि तुम ही माता पिता हो, हम बालक तेरे। तो उस विधि से देखो तो तुम दोनों भाई बहन हो गए। अब उस विधि से पवित्रता के सागर के हम बच्चे बन गए, तो हमको तो बड़ा प्योर रहना चाहिए, गंदा काम नहीं करना चाहिए। पहले नहीं मालूम था हमें, लेकिन अब बाबा बताते हैं कि ये गंदा काम है ना। तो फिर मीठा बाबा हम आत्माओं से घर बार नहीं छुड़ाता है, वो बोलता है ना, क्योंकि लोग इल्जाम लगाते हैं। तो घर बार नहीं छुड़ाता, शुरू में छोड़ा है ना लोगों ने घर, तो गलत फहमियां बहुत फैल गई हैं। लेकिन बाबा कहते हैं घर में रहो, लेकिन ज्ञान का अमृत पियो, ज्ञान की तलवार को बीच में रखो। ज्ञान जो है एक तलवार है जिसको हम बीच में रखते हैं, युगलों के बीच में वो ज्ञान की तलवार होती है जो हमें कुकर्म करने से बचाती है। नहीं तो हमसे कुकर्म हो जाते हैं। तो तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता है, तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है। मीठा बाबा जो ज्ञान अमृत रोज मुझे मुरली पढ़ाता है, इसे मुझे ग्रहण करना है, इसे मुझे रोज पीना है। रूहानी सेवा करनी है, रूह की सेवा करनी है। अब जिसके साथ मैं बंधन में बंध गई हूँ या हम बंध जाते हैं,
तो फिर हम अज्ञानतावश बंद करना, तो उनकी रूह बनकर सेवा करनी है और उनसे अपने आप को छुड़ाना है, क्योंकि छुड़ाना पड़ेगा हमें। हम नहीं छुड़ाएंगे तो वो हमें तंग कर देंगे, और हम दैहिक दृष्टि से अगर उनके साथ निभाने की कोशिश करेंगे तब तो रोज कलेश होने वाला है। लेकिन जब हम रूह बनकर चुप करके नॉलेजफुल होकर चुपचाप करके ज्ञान अमृत पीते रहें और रूहानी सेवा करते रहें, तब तो चल जाएगा। नहीं तो अगर आप बताएंगे तो वो चलने भी नहीं देंगे, है ना। तो जो बांधीलियां हैं उन आत्माओं को तो बड़ा चुप रहना पड़ेगा, चुपचाप करके रूहानी सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो मार खाएंगी, है ना। तो थोड़ा सा युक्ति से हमको चलना पड़ेगा। ये जो रस्म है चुपचाप करके ज्ञान अमृत पीने की, ये जो रस्म है पुरानेपन से मर जाने की, ये जो रस्म है घर में रहते हुए ही ज्ञान अमृत पीकर रूहानी सेवा करने की, ये दूसरे सत्संगों में नहीं होता है। ये तो सिर्फ भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, उस्तादों के उस्ताद हम आत्माओं को पुनः अच्छा बनना सिखाते हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यहाँ बाप ही समझाते हैं। सारे बच्चे नहीं समझते हैं, इसलिए भगवान थोड़ा खास ध्यान खिंचवाते हैं कि बाप बैठकर किसको समझा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, जो उनके बच्चे बन जाते हैं। क्योंकि बच्चे अब जानते हैं कि यहाँ बाप ही समझाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी शिव भगवान वाच कहना भी अच्छा नहीं लगता है ना। अब हर सेंटेंस में हम लोग बोलते जाएं शिव भगवान वाच, शिव भगवान वाच, है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम समझते हैं कि शिव निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हर बात समझा रहे हैं। वो गीता सुनाने वाले कहेंगे कृष्ण भगवान वाच। अब दुनिया में जितने भी सुना रहे हैं, जिसके पीछे लोग दीवाने हुए पड़े हैं, वो तो सारे कृष्ण भगवान वाच, वो कृष्ण को भगवान कह देते हैं। वह तो होकर गए हैं ना, कृष्ण होकर गया है। कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था, ऐसी बातें वो लोग सुनाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो कि शिव बाबा सिखाता है, और शिव बाबा से ही राजयोग सीखकर कृष्ण की आत्मा पुनः श्री कृष्ण बनती है। वो तो दादा लेखराज बन जाती है। जन्म मरण में आकर 83 जन्म जब वो ले लेती है, तो उनका 83वां जन्म जो होता है वो तो दादा लेखराज का होता है ना। तो वो कहाँ राज, वो तो भगत थे, नंबर 1 भगत थे, और बहुत पूजा पाठ करते थे, मतलब भक्ति की सारी रस्में वो निभाया करते थे। गुरु किए थे, 12 गुरु किए थे, एक भी गुरु से उनको तृप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने गुरु भी बहुत बदले। बाकी गंगा स्नान करना, दान करना, गीता पढ़ना, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना, गुरु ग्रंथ साहिब भी पूरा पढ़ते थे, सब कुछ भक्ति का सब कुछ करते थे वो। तो वो आत्मा कहाँ से सिखाएगी, है ना। तो दादा लेखराज बन जाते हैं। तो दादा लेखराज को भगवान पकड़ते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो धरती पर आने वाली पहली आत्मा सतो प्रधान बिल्कुल थी, और वो बिल्कुल एंड में तमो प्रधान बन जाती, भगत बन जाती है। भगवान फिर उन्हीं को पकड़ते हैं ना, फिर उनको पहले बोलते हैं मर्जीवा बनो, उनको सत्य साक्षात्कार कराते हैं स्थापना का, विनाश का। जब वो विनाश का देख नहीं पाते हैं तो फिर वो भगवान को कहते हैं आप रोक दो, आप मुझे बताओ कि आप कौन हो। फिर भगवान उन्हें धीरे धीरे करके, सारा कुछ तो नहीं बताते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सत्य बताते। थोड़ी वो तो चल पड़े थे, दादा लेखराज तो चल पड़े इस ज्ञान मार्ग में, वरना कोई होता तो खुरदते रहता, भैया ये कौन सी चीज है, कौन आकर बोल रही। उन्होंने ऐसा नहीं किया, चुपचाप करके उनको जैसे भगवान यकीन दिलाते जा रहे थे, वैसे वैसे वो करते जा रहे थे। तो भगवान ने उनको जब मर जीवा बनाया, जब वो मर जीवा बने, माना अपने नाम रूप दादा लेखराज को मिटाया, तब उनका 84वां जन्म शुरू हुआ। 84वां जन्म ब्रह्मा बनने के बाद शुरू हुआ। ब्रह्मा 100 वर्ष का ब्रह्मा है। वो दादा लेखराज की 60 वर्ष की आयु जो शरीर की, उसको नहीं देखा जा रहा है यहाँ पे। यहाँ तो रूह को देखा जा रहा है। रूह को बोला गया है कि तुम सतो प्रधान थे और तुम देखो क्या बन गए, उनको समझ मिलती है। फिर उनको बोला जाता है कि अब तुमको स्वर्ग की स्थापना करनी है, क्योंकि खराब किया ना अब सारा, अब आप स्थापना के निमित्त बनोगे। तो ब्रह्मा संपूर्ण समर्पण हो गए ना। तो जब वो संपूर्ण समर्पण हो गए, जब उनके घर वाले भी उन्हें बाबा के रूप में देखने लगे, तब उनका ब्रह्मा नाम शुरू हुआ। तब उनके 100 वर्ष जो होते हैं ना, संगम युग के जो भी 100 वर्ष होंगे वो शुरू होते हैं। तो ब्रह्मा का थोड़ा अद्भुत सा पाठ है,
क्योंकि उनका थोड़ा सा पार्ट कृष्ण के रूप में भी चलेगा, है ना। अभी वो जन्म तो लेने वाले हैं, जल्दी ही लेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा पार्ट कृष्ण के रूप में, इसलिए कृष्ण की लीलाएं भी दिखाते हैं, क्योंकि वो भी तो एक सतो प्रधान प्रिंस होएगा ना। तो उनकी जो सतो प्रधानता होगी वो विनाश होने वाली आत्माओं को शक्तियां भी जरूर देगी, क्योंकि बहुत दर्दनाक समय आ जाएगा ना, तो कहीं पावर्स तो चाहिए। तो कृष्ण की आत्मा उस विधि से भी, तो ब्रह्मा वैसे भी रोल प्ले करेंगे, थोड़ा सा बचपन वाला ना, वो भी रोल प्ले करेंगे, मतलब किसी विधि से उनके वो 100 वर्ष जो हैं वो पूरे होंगे। तो ये जो दुनिया में कहते हैं कि कृष्ण ने राजयोग सिखाया, कृष्ण ने भगवान वच गीता सुनाई, तो मीठा बाबा तो समझाते हैं कि वास्तव में तो ये शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं, हमें आकर बताते, बच्चे आप राजा हो, हम तो गुलाम बनकर बैठे हुए थे, हम तो क्या, हम बिल्कुल गिर गए थे एकदम, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारा मन बुद्धि जैसे नचा रहा था वैसे हम नाच रहे थे। भगवान ने आकर हमें राजा बनाया, पहले स्मृति दिलाई, तुम मेरे राजा बच्चा हो और तुम शरीर रूपी राजधानी के राजा हो। और फिर साथ में हम आत्माओं को योग करने को कहा, क्योंकि राजा तो बना दिया, अब इतनी शक्ति थोड़ी है कि हम राजा बनकर सब कुछ अपना कर ले, क्योंकि हम तो तमो प्रधान भी तो बन गए ना। तो भगवान फिर हम आत्मा को बोलता है आप योग भी लगाओ, आप मुझे याद करो और मुझे याद करते हुए आप राजा बनकर जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ, अपनी शरीर रूपी राजधानी को चलाओ, मन बुद्धि को अपनी कंट्रोल में करो, संस्कारों को अब परिवर्तन करो, और ये जो आँख मुख कान है, ये जो हमें बड़ा उल्लू बनाते हैं, इनको पकड़ो, इनकी जो लगाम है उनको अपने हाथ में पकड़ो और फिर जैसे मैं बोलता हूँ वैसे इनको चलाओ, श्रीमत के प्रमाण चलाओ। तो ये है राजयोग। भगवान हम आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं। मीठा पापा बोल रहे, और कोई सत्संग नहीं जहाँ पर कोई किसी को राजयोग सिखाता हो। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, है ना। द्वापर युग के राजा फिर सत्युग के राजाओं के जड़ क्षेत्रों को बनाकर पूजा करते हैं, इसीलिए राजाओं का राजा कहलाते हैं, क्योंकि राजाई जो है ना वो द्वापर युग में भी चलती है, लेकिन वहाँ के राजा जो हैं वो फिर सत्युग के जो राजा होते हैं उनकी मूर्तियां बनाते हैं, फिर उनकी पूजा भी करते हैं। तो क्या बन गए, राजाओं के हम राजा बन गए। तो मीठा बाबा राजाओं का राजा बनाते हैं। वो तो सिर्फ कहेंगे कृष्ण भगवान वाच मन मना भव, वो तो यूं ही बोलते हैं, ना समझते हैं ना कुछ, बस यूं ही बोलेंगे कृष्ण ने बोला है और कृष्ण भगवान है और मन मना भव। मन मना भव का अर्थ भी नहीं समझते। अब भगवान हम आत्माओं को बोलते हैं, मन सबसे चंचल हो जाता है ना हमारा, तो मन को भगवान कहते हैं मुझ में लगाओ, क्योंकि ये और किसी तरीके से कंट्रोल में नहीं आएगा। मन को मारना नहीं, कई लोग मन को मारने की कोशिश करते हैं, तो भगवान कहते हैं मन को मारना नहीं है, मन को तुम मेरे में लगा दो ना। तो जब मन भगवान में लग जाता है तो फिर थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, शांत हो जाता है। तो भगवान मन मना भव सिखाते हैं। दुनिया वाले बोलते हैं लेकिन समझते नहीं है। कब कहा था, भगवान पूछते हैं कि कृष्ण भगवान वाच ने मन मना भव अगर कहा था तो फिर कब कहा था। तो कहते हैं 5000 वर्ष पहले, व कोई कहते हैं क्राइस्ट से 3000, कुछ कहानियां बनाते हैं ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले कहा था और कुछ कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले कृष्ण था। तो वो लोग मानते हैं कि हेवन था इस दुनिया में, क्योंकि तुरंत उसके थोड़े समय बाद वो लोग आ जाते हैं ना, 2500 वर्ष हो जाते हैं ना। तो 2500 वर्ष जब सतयुग त्रेता युग खत्म हो जाता है तो उसके 5000 वर्ष के बाद ही जो है ना वो जीसस आते हैं ना, तो फिर वो आकर फिर बताते हैं कि कहीं ना कहीं स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग का थोड़ा सा अफवाह तो फैली होती है कि दुनिया में हेवन था अब छिन गया टाइप का ना, क्योंकि देवकुल की आत्माएं भी तो होती हैं, पाठ बजा रही होती हैं, तो सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ तो बताते ही रहते हैं ना। तो कहते हैं 5000 वर्ष पहले, व कोई कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले जो है वो 2000 वर्ष नहीं कहते, क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में ना उसमें इस्लामी बौद्धि ये लोग पहले आते हैं ना, पहले इब्राहिम लोग आते हैं, फिर उसके बाद फिर बुद्धा आते हैं, फिर जीसस आते हैं, तो इसलिए 3000 वर्ष बोल देते हैं। तो जो बीच में है उसमें इस्लामी बौद्धि आए, तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग सिद्ध हो जाता है, ऐसा उनकी बाइबल में लिखा हुआ है ना। जीसस जब आए हैं तो 3000 वर्ष पहले उसको बोल रहे हैं कि देवी देवता जो है वो राज्य किया करते थे। तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग सिद्ध हो जाता है। हम कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाने वाले भगवान
आया था। अब हमें तो भगवान एग्जैक्ट बता रहे हैं ना, तो हम तो यही बोलेंगे कि 5000 वर्ष पहले उन्होंने गीता सुनाई थी और आकर फिर देवी देवता धर्म स्थापन किया था। अब 5000 वर्ष के बाद फिर से उनको आना पड़े, है ना, फिर से आना पड़े। ये है 5000 वर्ष का चक्र जो चलता है। बच्चे जानते हैं कि ये बाप इस द्वारा समझा रहे हैं, है ना, ब्रह्मा के द्वारा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग है जहाँ मनुष्य जाते हैं। कोई आश्रमों में जाकर रहते भी हैं तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता के पास जाकर जन्म लिया और उनसे कोई वर्षा मिला है, नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं कि वहाँ पर कोई वर्षा वगैरह मिलता है ना, या फिर वहाँ पर कोई माता पिता होते हैं। वो थोड़ी, जो हम आश्रमों में जाते हैं या सत्संग में जाते हैं, वो थोड़ी सबको कहेंगे बच्चे बच्चे, किसी को नहीं बोलते वो ऐसे बच्चे बच्चे, है ना। तो माता पिता के पास थोड़ी जाते हैं, वहाँ पर कोई हमारा नया जन्म थोड़ी होता है, मर्जीवा जन्म भी नहीं होता, और ना हमें उनसे कोई वर्षा मिलता है, और ना सत्य मालूम चलता है, सत्य भी तो नहीं मालूम चलता हमें उनसे। सिर्फ कह देते हैं कि वो संग अच्छा समझते हैं। वहां घर आदि का कोई भी हंगामा नहीं होता, वहां पर पवित्रता की बात ही नहीं होती, इसलिए उन सत्संगों में जाने के लिए कोई मना भी नहीं करता है। बाकी एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है, माना क्या बनना है मुझे जिंदगी में, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। यहाँ तो देवी देवता बनने का लक्ष्य देते हैं भगवान, यहाँ तो बाबा फरिश्ता बनने का लक्ष्य देते हैं। वहां ऐसा कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं, वो तो कोई जा ही नहीं वहां पे। भगवान के घर में भीड़ क्यों नहीं होती? आप ज्ञान की गहराई में चले जाओ, आधे लोग छोड़कर भाग जाएंगे, है ना। लेकिन जब ऊपर ऊपर से जाएंगे ना, खाना पीना है, ब्रह्मा भोजन खाना है, आओ बस बैठो, थोड़ा सा सुनो, एंजॉय करो, पिकनिक मनाओ, चले जाओ, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन जब आप मीठे बाबा की बहुत बहुत गहराई वाली बातों में जाओगे, आधे से ज्यादा लोग छोड़कर भाग जाते हैं। यहाँ पर एम ऑब्जेक्ट है। फरिश्ता बनना कोई सहज नहीं है, लेकिन फरिश्ता बनने के लिए बहुत कुछ करना भी तो पड़ता है ना, पुरानेपन को भूलना पड़ता, बड़ा कुछ छोड़ना पड़ता है हमें, क्योंकि जो हमारे साथ चिपका हुआ है ना बैड, वो तो फिर हमें कभी फरिश्ता बनने नहीं देगा, तो उसको फिर निकालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बाकी एम ऑब्जेक्ट बाकी दूसरे सत्संगों में बिल्कुल नहीं होते हैं। यहाँ तो तुम कहते हो हम माता पिता के पास आए हैं, है ना, यहाँ पर हम कहते हैं ये तुम्हारा मर जीवा जन्म है। वह लोग बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो वो जाकर उनका घर बसाता है ना। यहाँ वो रस्म नहीं है, माना दुनिया में भी तो अडॉप्ट करते हैं ना, गोद लेते हैं बच्चों को, है ना, तो वो तो एक डिफरेंट सिस्टम होता है। मीठे बाबा बोलते हैं यहाँ वो रस्म नहीं है कि पियर घर ससुर घर को छोड़ यहाँ आकर बैठ जाओ, है ना। यहाँ पर हम अपने घरों को छोड़कर नहीं बैठते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो फिर भीड़ बढ़ जाएगी ना वहाँ पे, तो फिर तो वो यूनिवर्सिटी थोड़ी लगेगी, स्कूल थोड़ी लगेगा, सारे के सारे वहीं जाकर बैठ जाएं, ऐसा तो नहीं कर सकते हम, ये हो नहीं सकता। यहाँ तो गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। पहले तो भगवान कहते सीखो, घर में रहो कमल फूल के समान रहो, ना विकार से बिल्कुल अलग रहना, विकारों का प्रभाव हम पर नहीं होना चाहिए। कुमारी है व कोई भी है, उनको कहा जाता है घर में रहकर रोज ज्ञान अमृत पीते जाओ ना, पीने आओ, नॉलेज समझकर फिर औरों को समझाओ। हमें तो यही करना है ना, हमें समझना है, हमें जीवन में धारण करना है, फिर औरों के साथ शेयर करना है, यही तो हमें करना है, क्योंकि हमें स्वर्ग बनाने में मददगार बनना है। दोनों तरफ तोड़ निभाओ, मीठे बाबा कहते हैं अब तुमने बना लिया है तो फिर तोड़ निभाओ। लेकिन तोड़ निभाने समय मुझे बड़ा ध्यान रखना है कि मुझे पुरानापन, पुरानी दृष्टि से उनको नहीं देखना है, फिर आत्मिक दृष्टि से, उसको बोलते तोड़ को निभाना, पुराने रिश्तों को खत्म कर देना बुद्धि से। मैंने जैसे युगल है तो अब युगल में वो वाली दैहिक दृष्टि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भगवान के बच्चे हैं हम, इस दृष्टि से देखना है, तब हम तोड़ निभाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, अंत तक दोनों तरफ निभाना है। बड़ा ध्यान रखना है, श्रीमत के प्रमाण निभाना है। अगर हम श्रीमत के विपरीत चलते हैं तो हम फंस जाएंगे बहुत बुरी तरह, क्योंकि भगवान ये भी बोलते हैं दे सहित दे के सभी संबंधों को अब भूलो और मुझे याद करो, क्योंकि ये संबंध धीरे धीरे धोखा भी देंगे। संबंधों से आपको अच्छा वाला रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर हम अभी से अपने आप को मर्जीवा नहीं बनाएंगे तो एंड के पेपरों में इनमें से कोई भी पेपर बन के मुझे फेल कराने वाला है। इसलिए बड़ा ध्यान रखना है, बुद्धि से मुझे बिल्कुल नष्ट मोहा हो जाना चाहिए। मुझे किसी भी तरह के प्रभाव में नहीं आना है, लगाव में भी नहीं आना है और दबाव में भी नहीं आना है।
बड़ा सचेत रहना है मुझे। तो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, अंत तक दोनों तरफ निभाना है। अंत में यहाँ रहे या वहां रहे, मौत तो सभी को आनी है ना। रिश्ते हमने बनाए हुए हैं, ये थोड़ी हमारे ओरिजिनल रिश्ते हैं, है ना। किसके सर पर विकार चढ़कर बोलेगा आपको मालूम ही नहीं चलेगा अभी एंड में। जिसने अवस्था अपनी अच्छी नहीं बनाई हुई होगी, घर पर ज्ञान में नहीं चल रहा होएगा, वो तो दिमाग खराब करेगा एंड में, क्योंकि उस पांचों विकार बहुत हावी होने वाले हैं। ये भगवान बिल्कुल स्पष्ट करता है। मुझे बहुत अलर्ट रहना है इस मामले में। बहुत सारी सोल्स शरीर छोड़ेंगी, बहुत सारी सोल्स अपनी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करेंगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि जिस पर आप यकीन कर रहे हो वही आपके साथ फिर एंड में गड़बड़ करे। तो फिर ऐसे समय में निभाना जब हम होते हैं ना, तो बड़ा अलर्ट होकर मुझे निभाना है। अंत में मीठे बाबा बोले, आप चाहे मधुबन में रहो, आप चाहे कहीं अपने एरिया में रहो, मौत तो सभी को आना है ना। शरीर तो हमें छोड़ना ही छोड़ना है। कहते भी हैं, दुनिया में गायन भी है, राम गयो रावण गयो, है जाको बहु परिवार। कहते ना, रावण का परिवार सबसे ज्यादा बड़ा है। राम का परिवार शिव पिता परमात्मा के जो बच्चे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, ये थोड़े कम है ना। बाकी तो 800 करोड़ की आबादी के मुकाबले तो कम है। तो फिर लेकिन जाते सब हैं, जाना तो सबको है ना। तो जो मीठे बाबा से पढ़ रहे हैं वो भी जाएंगे, लेकिन वो शांत से जाएंगे। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे ना, वो बिना सजाओं के जाएंगे। उनकी जाने की जो तरीका होएगा वो बड़ा रॉयल होएगा। जो मना अष्टरतन वगैरह के ग्रुप में जाएंगे, जो 108 में जाएंगे, वो 108 आत्माएं बड़े आराम से जाएंगी। उसके बाद जो 9 लाख प्रजा होएगी वो भी आराम से ही जाएगी, क्योंकि वो जो सतयुग में, सचखंड में जो लक्ष्मी नारायण के साथ प्रजा आने वाली है, वो तो उनमें होगी खासियत ना। वो ऐसी वैसी प्रजा नहीं होगी, वो खासियत होगी उनकी। तो वो उनमें जो सचखंड की क्वालिटीज होंगी ना, वो मौजूद होंगी, तो वो प्रवेश करेंगी वहां पर, है ना। और बाकी तो फिर पीछे पीछे जितना भी जैसा पुरुषार्थ होगा वो पीछे। हाँ, त्रेता युग वाली आत्माओं को सजाएं थोड़ी खानी पड़ती है ना, थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है, लेकिन सूर्यवंशी आत्माएं आराम से जाएंगी, तो शांत से जाएंगी। बाकी तो फिर रावण गयो मना, रावण का जो बहु परिवार जाएगा वो तो मच्छरों में सल जाएगा। भगवान के बच्चे भी जो कहना नहीं मानते हैं, वो फिर ट्रिब्यूनल की मार खाते हैं, वो फिर धर्मराज की भी मार खाते हैं, फिर मार खा कर जाते हैं ना। वो तो इज्जत नहीं है, वो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। आत्मा को बड़ी शर्म आएगी बाद में ना, लज्जा आती है आत्मा को। तो हमें वैसा कर्म नहीं करना है। मीठे बाबा बोले, तो ऐसे नहीं कि सभी को आकर यहाँ रहना है। मधुबन में जाकर रहना इज नॉट द सोल्यूशन, है ना। वहां पढ़ना है, पढ़कर फिर हमें अपने अपने एरिया में आना है। वो मेरा सेवा स्थान है, वहां पर फिर मुझे दूसरों की सेवा करनी है, जगाना है सबको। ये तो निकलते तब है ना जब विष के लिए उनको सताया जाता है। कई लोग बोलते हैं शुरू में भी तो आत्माएं निकली थी, तो भगवान ने सबको रख लिया था ना, ब्रह्मा बाप ने सबको रख लिया था वहां पर। तो बाबा ने बोला वो तो तब निकले थे ना जब विष के लिए उनको बहुत सताया जाता था, उनको बोला जाता था कि अपवित्र हो, उनको बालों से घसीटा जाता था, उनको मारा जाता था, उनको गालियां दी जाती थी, हद हो गई थी। तब भगवान ने उनको वहां पर छत्र छाया में अपने रखा था। और बड़ी अच्छी आत्माएं थी वो शुरू वाली ना, बहुत आत्म अभिमानी बनकर उन्होंने दिखाया। भगवान के साथ उस समय साथ दिया जब सारी दुनिया दुश्मन बनकर खड़ी हो गई थी, है ना। ब्रह्मा को मारने लग गई थी, है ना, हर तरीके से एकदम तहस नहस करने लग गई थी। ये तो ब्रह्मा बाबा को तो चंद्रमणि दादी बोलती है कि अभी यहाँ बैठे तो पुलिस पीछा करती थी, है ना। वो यहाँ बैठे, बाबा उनको बोलता था यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। वहां से गाड़ी निकालते थे, कहीं और चले जाते थे। फिर वहां आने वाली होती थी तो बाबा उनको बोलते थे यहाँ से निकलो, फिर वहां से निकल। ऐसे भाग दौड़ करते थे। रात रात को तो कई एक बार शुरू में ब्रह्मा बाबा सोते ही नहीं थे। रात को 1 बजे बाबा उनको बोलता था यहाँ से निकल जा, आ रहे मारने के लिए। वहां से निकाल देते थे ना। हर जगह चंद्रमणि दादी कहती बाबा हमेशा तैयार बैठा रहता था, कब हुक्म हो जाता था भगवान उनको भगा देता था, वहां से निकलो, वहां से निकलो। और सच में चंद्रमणि दादी कहती जैसे बाबा जाता था वैसे पुलिस आकर खड़ी हो जाती थी। कहाँ है वो दादा लेखराज, कहाँ है, ऐसे करके पकड़ने के लिए, है ना। तो बाबा ने बहुत बचाया, मीठा बाबा बहुत बचाता है ना। तो ब्रह्मा के तो साथ साथ वो रहते थे हमेशा, तो इसलिए पहले ही बता देते थे। मीठा बाबा पहले बता देता है
अगर हमारा बुद्धि का लाइन उनके साथ क्लियर हो ना, बड़ा वफादार दोस्त है वो। तो बाबा कहते हैं कि वो तो सताया जाता था ना विष के लिए, तो अब कन्याओं को सताया जा रहा है या फिर जो गृहस्थ में है उनको सताया जा रहा है, तब भगवान ने उनको शरण दी थी, है ना। अपना फिर ओम मंडली में सारी आत्माएं जो थी, बहुत सारी फैमिलीज भी समर्पित होती थी, और फिर बहुत सारी जो फीमेल्स हैं, जो कुमारियां हैं, जो शादीशुदा भी हैं लेकिन वो पवित्र रहना चाहती थी ना, वो मार खाती थी, हद मार मिलती थी ना, तो फिर उनको वो संभालते थे। विष के लिए सताया जाता था। विष क्या होता है? काम विकार, जहर है ये। भगवान ने आकर हम आत्मा को बताया ये जहर है जो आत्मा को बिल्कुल विषैला बना देता है। आज दुनिया क्यों इतनी गंदी है? क्योंकि काम विकार ने सबको विषैला बना दिया है। उसके कारण फिर क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, अहंकार आता है, ईर्ष्या, द्वेष, फिर सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। शुरुआत देह अभिमान से होती है, फिर काम विकार से होती है। तो काम विकार को भगवान विष कहते हैं, काम विकार को भगवान क्रिमिनल असॉल्ट कहते हैं जो ये करते हैं वो सारे के सारे लोग क्रिमिनल्स हैं। तो कन्याओं को भी रहना घर में है, लेकिन अब बाबा कहता है कि जो भी कन्याएं हैं उनको भी घर में ही रहना है। मित्र संबंधियों की सर्विस तो करनी है ना, सबको बताना तो है। सोशल वर्कर तो बहुत है, गवर्नमेंट इतने सबको तो अपने पास रख नहीं सकती है ना। ईश्वरीय गवर्नमेंट कितना मधुबन बड़ा है ना, पांडव भवन भी कितना छोटा सा ही है, और फिर नीचे आप आ जाओ तो ज्ञान सरोवर भी लिमिटेड ही है, फिर आप और नीचे आ जाओ शांतिवन, तो वो भी तो लिमिटेड है। और भगवान के बच्चे तो 16,108 और 33 करोड़ है ना, तो इतने कहाँ से रह सकते हैं वहां पे, है ना, मुमकिन नहीं है। इसलिए हम आत्माएं वहां रह नहीं सकती हैं। हाँ, हम ऑफकोर्स थोड़े दिनों के लिए जा सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं इसीलिए सेवा तो करनी है। सोशल वर्कर जो होते हैं तो बहुत होते हैं, गवर्नमेंट इतने सबको अपने पास रख नहीं सकती है, वो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर कोई ना कोई सेवा भी जरूर करते हैं। यहाँ तुमको रूहानी सेवा करनी है, मुझ आत्मा को तो रूह की सेवा करनी है ना, तो वो तो मैं घर पे रहते हुए, कहीं भी रहते हुए चुपचाप करके भी कर सकती हूँ। जरूरी नहीं है मुझे किसी को जाकर बोलनी। अब सारी आत्माएं तो सुनेंगी नहीं ना, लेकिन मेरी जो स्थिति होगी, जैसे बाबा ने कल बोला था ना, रात में स्वस्थिति आपकी ऊंची होनी चाहिए ना। तो अगर मैं रूहानियत में रहूंगी तो मैं रूहों को इन्फॉर्मेशन घर में बैठकर भी दे सकती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे जाकर ही मिलना होगा। जो मिल सकते हैं उनको मिलकर कर सकते हैं, बाकी को हम जागृत कर सकते हैं अपनी अवस्था से। वो अपने आप आकर्षित होंगी आत्माएं, है ना। तो मीठे बाबा बोले गृहस्थ में रहते फिर कोई ना कोई सेवा भी करते हैं। यहाँ तुमको रूहानी सेवा करनी है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना। हाँ, जब विकार के लिए बहुत तंग करते हैं तो आकर फिर ईश्वरीय शरण लेते हैं। जब हद कर देते हैं ना, मारपीट करते हैं, क्योंकि दुशासन बन गई हैं आत्माएं, उनको मालूम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। वो तो फिर चिढ़ जाते हैं, वो बोलते हैं ये पता नहीं कहाँ से एक नया सिस्टम शुरू हो गया पवित्रता का, ना। पवित्रता के लिए तो मारने आते थे ना ब्रह्मा को, लेकिन ब्रह्मा ने सत्य की राह थोड़ी छोड़ी। तो ऐसे हमें सत्य की राह नहीं छोड़नी है। तो जब कोई बहुत बहुत ज्यादा विकार के लिए तंग करते हैं, तब मीठा बाबा इजाजत दे देता है कि सेंटर पर आकर रह लो। वो भी पता नहीं होता ना आजकल कि कोई सेंटर पर यूं ही रहना आता है कि आराम के लिए आता है। ये भी तो अब हम इस दौर से भी तो गुजर रहे हैं। यहाँ विष के कारण बच्चियां मार बहुत खाती हैं, और कहाँ भी ये बात नहीं है। हाँ, यहाँ तो बाकी सत्संगों में तो विष की बात ही नहीं, वहां तो शादियां भी करवा देते हैं आश्रमों में ना। लेकिन यहाँ तो भगवान सबसे पहले वही चीज कैंसिल करता है। अब जरूरत नहीं है, भगवान कहते। कई लोग बोलते हैं हमें बच्चे चाहिए, भगवान कहते ऐसी विकारों वाली वृद्धि नहीं चाहिए। भगवान कहते इसको बंद करो। सबसे पहले तो भगवान इसी को आकर बंद करते हैं, तब जाकर दुनिया जो है ना, वो आज अभी प्रकृति जो थमी हुई है वो सिर्फ इसीलिए थमी हुई है कि इस समय भगवान से पढ़ने वाले बच्चे पवित्र हैं। समय समय पर पवित्रता ने ही संभाला है। इसलिए भगवान सन्यासियों की भी महिमा करते हैं, क्योंकि जब ड्रामा 3,500 पूरा हो जाता है, 5,000 वर्षों से 3,500 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं, तो देवकुल की आत्माएं भी बदल जाती हैं, देह के भान में आ जाती। तब सन्यासी आकर थोड़ा समय बचाते हैं, वो सन्यास करते हैं, तो उनकी पवित्रता से धरती टिक जाती है। इसी तरीके से उनके बाद फिर कोई और आता है, शंकराचार्य पता नहीं कुछ ऐसे आते हैं जो थोड़ा थोड़ा समय में थोड़ा थोड़ा पवित्रता से रोक कर रखते हैं। फिर जब
सन्यासियों की भी दृष्टि वृत्ति थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, दैहिक हो जाती है, मतलब वो भी कहना शुरू कर देते हैं सबको कि हाँ बच्चे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बस तो वो विश के लिए मना नहीं करते ना, तब मीठा बाबा बिल्कुल एंड में प्रवेश करते हैं और फिर सबसे पहले बच्चों से पवित्रता की ही प्रतिज्ञा कराते हैं और कहते हैं अब बंद करो ये सब, है ना। वो बंद करते हैं, वो कहते हैं बच्चे पैदा करने बंद करो, ये विकार से जो बच्चे पैदा होते हैं ये अच्छे नहीं है ना। तभी हमें दुख मिलता है, जब बच्चे होते हैं ना फिर तंग करते हैं, क्योंकि वो आत्मा भी तो यही बोलती है कि तुम मुझे गंदगी से लेकर आए हो ना, तो हिसाब किताब हमारे बन जाते हैं। इसलिए भगवान मना करता है, हमारे अच्छे के लिए मना करता है। और देखो जब तक बच्चे नहीं होते तो हम बंधनों में नहीं बनते, जब बच्चे हो जाते हैं ना फिर उसके बाद देखो वो अटैचमेंट कितनी हो जाती है, मोह हो जाता है। और ये अंतिम पेपर ही मेरा नष्ट मोह का है ना। हमारी नजरों के सामने सब कुछ होना है तो कितना विचलित हो जाएगा मन, क्योंकि लोग मतलब आत्मा आती है, आत्मा किसी की नहीं है, लेकिन जब वो आत्मा शरीर में आती है तो वो शरीर को देखते हुए हर इंसान समझता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। हकीकत तो है कि हम किसी के भी नहीं है, लेकिन वो मेरा है वाला अटैचमेंट बहुत हो जाता है, तो बड़ा खतरनाक है। बाबा उसी खतरे से निकालता है कि बच्चे सारी सृष्टि अभी चेंज होने वाली है, सभी कोई सबको शरीर छोड़ने हैं, तो इसलिए मत पैदा करो बच्चे और मत करो शादी, क्योंकि ये दोनों ही विकारों की उत्पत्ति है और दोनों में सिवाय दुख के और कुछ नहीं है। तो भगवान हम आत्माओं को समझाता है बार बार, हमारे अच्छे के लिए कहता है वो, क्योंकि आत्मा बड़े परेशान हुई कि अभी एंड में ना नष्ट मोहा मेरा पेपर होगा। बताओ सारे लोग सामने होंगे, एक बाप दूसरा न कोई, अगर मेरी स्मृति में होगा तो मैं पास हूं, अदरवाइज तो रोना धोना ही है, फिर उसी में लटके रहेंगे। और बच्चे अगर एंड में याद आएंगे तो फिर अगला जो जन्म होएगा वो सुअर जैसा पिग जैसा होएगा, पिगलेट, फिर क्या होएगा, जैसे पिग के बड़े सारे बच्चे होते हैं ना वैसे बच्चे होंगे, फिर सुख किसी से। हिसाब किताब बन रहा है मेरा, क्योंकि ये गति सदगति की वेला है, ये अंतिम समय की वेला है जिसमें चैलेंज है कि एक बाप दूसरा ना कोई, वही बचाएगा ना, इस विष की नदी से निकालने में वही बचाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं अब तुम मुझसे जुड़ो, और बच्चे जो तुमने कर लिए हैं, अब कर लिए ना, अब अज्ञानता में कर लिए, चलो समझ नहीं थी हम लोग, है ना, उनको भगवान से जोड़ दो बस। ये काम मेरा है, ये मेरा बहुत बड़ी ड्यूटी है। अगर मुझ आत्मा ने उस आत्मा को भगवान से जोड़ दिया, अपने से छुड़ा दिया, तब तो हम बच गए, खुद भी बच गए और वो आत्मा भी बच गई। क्यों? क्योंकि वो अभी गर्भ में थी ना, तो उसने भगवान से प्रॉमिस किया है कि मैं आपको याद करूंगी, आप मुझे इस गंदगी से निकाल दो। वो नहीं रहना चाहिए। हम में से भी जितने लोग, हम लोग गर्भ में गए होंगे ना, हमने गर्भ में भगवान को यही बोला होगा, भगवान हमें यहाँ से निकाल दो, हमें यहाँ से निकाल दो, भगवान ये बड़ा गंदा है, हमने बहुत बोला होगा। क्योंकि अंदर शरीर जो कलयुग के वो बड़े गंदे किचड़े हैं, इसमें सारा गंदगी भरा पड़ा है, उस गंदगी के अंदर में रहते हैं हम लोग, तो हम खुद भी बोलते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे घर में बच्चे आए हुए हैं वो बोलकर निकले हैं बाहर, तब जाकर जन्म हुआ है, रोते रोते, है ना, इसलिए रोते हैं वो। तो अब मुझ आत्मा की मुझे समझ मिल गई है, तो मुझ आत्मा की ड्यूटी है कि उस आत्मा ने जो गर्भ में भगवान को प्रॉमिस किया ना, वो उस प्रॉमिस को पूरा करें। तो उसे भगवान का बनाना है, उसे कलयुग के नजारे नहीं दिखाने, उसे घूमने फिरने नहीं लेकर जाना कि ये देख ये ऐसा है, ये वैसा है। यहाँ के दुनियावी झूले नहीं झुलाने हैं, हमें ईश्वर से उसे जोड़ देना है। वो शुरू से बिल्कुल सात्विक रहे, सात्विक खाए, सात्विक बोले। वो पवित्रता जो है ना, वो उसकी विनाश में रक्षा करेगी। फिर आपके बच्चे जो होंगे छोटे छोटे, वो हो सकता है कृष्णपुरी में ट्रांसफर हो जाए, उनके शरीर नहीं छूटे। और चूंकि अगर वो प्योर होंगे, अगर वो मीठे बाबा की याद में रहेंगे, तो वो तो पवित्र बनते चले जाएंगे ना, तो वो पवित्र बनते चले जाएंगे, तो वो ट्रांसफर हो जाएंगे कृष्णपुरी में। कृष्णा तो जन्म लेने वाले हैं ना, वो धरा भी तो सामने आने वाली है अभी। बड़ा खूबसूरत तरीके से ड्रामा जो है ना वो वाइंड अप होएगा, एक तरफ से खत्म होएगा और एक तरफ फिर से शुरू भी हो जाएगा। इसलिए भगवान विनाश के पहले ही स्थापना भी कर देते हैं। तो हम आत्मा कितना भगवान के साथ वफादार हैं, कितना हम उनका कहना मानते हैं, उसके अनुसार हम सेफ्टी जोन में हैं। अगर मैं उनका कहना नहीं मानती हूँ तो मैं सेफ्टी जोन में बिल्कुल नहीं हूँ, खतरा तो खतरा ही है चारों तरफ।
फिर उस समय मुझे कष्ट होएगा ना। तो उससे अच्छा है अगर मैंने उसे भगवान से जोड़ दिया होएगा ना, फिर देखना आप बड़े निश्चिंत रहेंगे, नष्ट मोह रहेंगे। पहले से ही समझिए कि ये एक आत्मा है, ये मेरा बच्चा नहीं है। अभी उसने पिछले जन्म में तो कोई और, देखो जो बिल्कुल परम धाम से आई होगी ना आत्मा, बिल्कुल परम धाम से ऊपर से नीचे, वो तो बिल्कुल ही अलौकिक होगी, वो तो अलग से पता चल जाएगा। लेकिन अब कोई आत्मा आई है, वो अभी मोबाइल को यूज कर रही है, ठीक है ना। वो जो ऊपर से आएगी ना, उसको मोबाइल यूज करना नहीं आएगा, उसको इस दुनिया की कोई भी चीज को यूज करना नहीं आएगा, वो अलग ही नजर आएगी अगर वो ऊपर से आएगी तो। बाकी जितनी भी आत्माएं हैं जो मोबाइल को पकड़कर मोबाइल यूज कर रही हैं बड़े आराम से, माना वो पिछले जन्म में भी यूज करके आई हैं और शरीर छोड़कर यहाँ पर जन्म लिया है उन्होंने। हमारा कोई नहीं है, आत्मा खेल खेलती है बस। हम भी खेल खेल रहे हैं, हम भी तो ऐसे ही खेल खेलते हैं। हम भी तो पिछले शरीर में कहीं और थे, फिर हमने ये शरीर लिया, फिर ये शरीर भी छोड़कर फिर अब तो हमारा एंड का शरीर है, इसलिए हमें मरना नहीं है भैया। पूरा संगम युग जी कर ही जाए तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि मर गए तो फिर से गर्भ जल में घुसो, फिर गंदगी में घुसो। भाई गंदगी में तो नहीं घुसना हमें फिर से, इसलिए जितना समय है उसको योग बल से अपना जीना है और पूरा जीना है और भगवान के साथ जीना है और बहुत अच्छे से पढ़ना लिखना है और अपने आप को इज्जत से पास कराने लायक बनना है। बाकी जितने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सारे पुराना शरीर छोड़कर ही आपके घर में आए हुए हैं। ये कोई आपके बच्चे, आपने सिर्फ जड़ को तैयार किया है, आपने जो देह होती है ना उसको तैयार करते हैं हम। तीसरे चौथे महीने में आती है आत्मा प्रवेश करती, जब डॉक्टर बोलता है हार्ट बीट आ गई, वो हार्ट बीट नहीं आती, वो आत्मा प्रवेश करती है। वो तो कहीं से भी आती है, वो कहीं भी शरीर छोड़ा होएगा उसने। अब कईयों को याद रहता है, कईयों को याद रहता है। मैं एक जगह पढ़ाती थी, वहां पर एक लड़की आती थी, उसके भाई को याद था, वो उसका मर्डर हुआ था मुंबई में, और उसका मर्डर हुआ था, उसके 2 बच्चे थे, पत्नी थी। वो रोज रात को यही बोलता था, मुझे वहां लेकर चलो, मेरी वहां पत्नी रो रही है, मेरे दोनों बच्चे रो रहे हैं। तो वो बड़े डर जाते थे, वो डॉक्टर के पास जाकर बात किया। फिर उसके पापा बाकायदा वहां पर गए मुंबई में, उन्होंने देखा वाकई वहां पर कोई बंदा मरा हुआ था, मर्डर हुआ था उसका। तो ऐसे फिर डॉक्टर्स ने उन्हें बोला था, आप धीरे धीरे इनको, बोलता है ना बोलने दो, धीरे धीरे करके ये भूल जाएगा। और पता नहीं वो भूल गया है कि नहीं, लेकिन तब की बात है, उसने शेयर करा था कि पुनर्जन्म होता है। हमारा टॉपिक चला था वहां पे डिबेट कि रीबर्थ होता है कि नहीं होता है, तो डिबेट कराते थे। तो फिर उसमें उसने अपना एक्सपीरियंस बताया था घर का अपना, फिर उसने मिलवाया भी था अपने वो ब्रदर से, छोटा ब्रदर था वो, 5th क्लास में था, 5th क्लास तक उसको याद था, नहीं तो याद नहीं रहता लोगों को। लेकिन जो बहुत गहरे जख्म होते हैं ना, वो फिर नहीं मिटते ना, वो याद रह जाते हैं। वो फिर कुछ कुछ आत्माएं अपना सुनाती हैं अनुभव। तो हम क्या करते हैं, हम सारा घूम ही रहे हैं एक दूसरे के घर में, तो कौन है मेरा बताओ, कोई नहीं है। तो भगवान हमें हकीकत से परिचित करा रहा है। बच्चे मोह में मत जाओ। अब बड़े होकर भी क्या है, सारे लोग माँ बाप को छोड़कर अपने अपने घर गृहस्थ बसा लेते हैं, भूल ही तो जाते हैं माँ बाप को, कहाँ याद रखते हैं ना। तो सारा जो है ना ड्रामा चेंज होते जा रहा है। तो इस विधि से भगवान हम आत्मा को सच्चाई से करके बोलते हैं, ये जो मोह रूपी बीमारी है ना, ये प्यार नहीं है। मोह इज नॉट लव, यू नो, मोह इज अटैचमेंट, ये दर्द देता है। तो भगवान कहते हैं इस मोह से बाहर आ जाओ और फिर से आप रूह बन जाओ। रूहें सारी स्वतंत्र हैं, हम सारी रूहें हैं। जो छोटे बच्चे के शरीर में आत्मा है, वो भी तो जन्म मरण बहुत सारा लेकर आ रही है ना, तो रूह है वो। तो वो रूह अगर मेरे घर आई है, तो मुझ आत्मा की ये ड्यूटी है कि अब उस रूह को सुप्रीम रूह से जोड़े, हर बात में उनको भगवान की बातें बताएं, उनको अपना न समझें कि मेरा है, ये भगवान का है। फिर उसका सम्मान करें, उसको बड़े प्यार से उसके साथ बातें करें। मतलब प्यार तो जबरदस्त देना है, लेकिन रूहानी प्यार देना है, जिस्मानी नहीं देना। जिस्मानी देंगे तो वो आपको दुख जरूर देंगे, वो आपको सेटिस्फाई कभी नहीं करेंगे। लेकिन रूह वाला सुख जब आप उनको दोगे, तो वो आपके इतने वफादार बच्चे बनेंगे, कभी भी तंग नहीं करेंगे। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, सेवा करनी है। कौन सी करनी? रूहानी सेवा करनी है मुझे, रूह समझकर सेवा करनी होगी। हाँ, जब विकार के लिए भगवान कहते हैं, तब बच्चियां जो है मार खाती हैं, फिर उनको भगवान शरण देते हैं। यहाँ तो पवित्र रहना पड़ता है भैया, कंपलसरी है भगवान के। इसमें पवित्रता नहीं है तो भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करता। भगवान ने 2003 का आप देखना कहीं भी,
एकदम सख्त चित्र है, एकदम भगवान की शक्ल और बाप दादा की शक्ल जो दादी के चेहरे पर आई हुई है, और जो महावाक्य है छोड़ेगा नहीं, भगवान कहता है अगर जो अपवित्र बन जाते हैं उसको छोड़ेगा नहीं, धर्मराज से बहुत सजा खिलाएगा। संकल्प में भी भगवान कहते कभी भी अपवित्रता नहीं आनी चाहिए। भगवान कहते हैं गवर्नमेंट, ये जो दुनिया की गवर्नमेंट है ना, ये भी चाहती है कि पवित्रता हो, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़े जा रहा है, अब इतनी आबादी बढ़ी जा रही है, खाने को नहीं कुछ, लेकिन हर कोई को शादी करनी है, हर कोई को 2 बच्चे चाहिए भैया, लड़की भी चाहिए तो लड़का भी चाहिए। अब लड़की होती जा रही है, अगर 3 लड़कियां हो गई तो 3 लड़कियों के बाद भी 1 बच्चा चाहिए, लड़का चाहिए मुझे। ये नहीं देख रहे हैं कि दुनिया की आबादी क्यों बढ़ रही है, इस पर दिमाग नहीं जाता। तो उस पर वो लोग बोलते कि कहीं पर भूकंप आ जाता है तो 1 लाख मर भी तो गया, ऐसे बोलते हैं। तो 1 लाख मर गया तो उनको ये नहीं पता कि भैया जो मर गए हैं वो शरीर मरे हैं, उनमें जो चलाने वाली जो शरीर को है वो तो आत्मा है, वो तो भैया दूसरे गर्भ में घुसी पड़ी है, वो तो फिर से पैदा हो रही है। तो कौन मर रहा है? कोई भी नहीं मर रहा है। ऊपर से भी आए जा रहे हैं, परमधाम से भी कोई कोई आ ही जा रही है, बहुत कम आत्माएं रह गई ऊपर, वो तो आ रही हैं, वो तो ऐड हो ही रही हैं, लेकिन जो नीचे मर रहे हैं, जिसको समझ रहे हैं कि वो मर रहे हैं, वो तो शरीर को जला रहे हैं भैया। शरीर को जो चला रही थी इतने दिनों से, जो बोल रही थी सब कुछ, वो कहाँ गई? वो तो यही है, वो जाकर दूसरे घर में घुस जाती है। पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, कुछ है नहीं। कहाँ 9 लाख से शुरू हुई थी दुनिया, है ना, 9 लाख प्रजा से शुरू हुई थी और 108 आत्माओं से शुरू हुई थी सृष्टि, 5000 वर्ष पहले जो भी शुरू हुई थी। आज के 800 करोड़ कहाँ से आ गए हैं? सारे ऊपर से भी उतरे हैं, और यहाँ वाले जो मौजूद हैं वो भी सारे यहीं पे हैं। इस बात को कोई समझता नहीं है। तो भगवान हम आत्माओं को समझा रहे हैं कि सरकार भी जो है ना, वो भी चाहती कि भैया प्योरिटी रहे तो बच्चे ना पैदा हों। तो आज जो कोरोना वायरस जो फैला रहे हैं, और अभी जो आगे चलकर वायरस फैलाने वाले, पूरा तैयारी तो चल रही है, पूरी तैयारी चल रही है। क्यों चला रहे हैं? वो सोच रहे हैं हम मरवा दें लोगों को और पॉपुलेशन कम हो जाए और हम जिए। अब उनको थोड़ी पता है कि भैया हम मरवा रहे हैं तो वो तो आत्माएं तो फिर जन्म ले रही हैं, इस बात की उनको जानकारी नहीं है। वो अपनी तरफ से सोच रहे हैं, इसीलिए वायरस फैला रहे हैं कि मरे लोग, जल्दी जल्दी मरे। कोरोना में कितने डॉक्टर्स ने, कितने पैसे मिले उन लोगों को, मरवाओ इनको फटाफट। आप जा रहे हो चेक कराने, वो आपको वैक्सीनेशन ही वो दे रहे हैं जिससे आप मर जाओ, जिससे आपके अंदर में ही वायरस घुस जाए। तो ये षड्यंत्र है जो खेल रही हैं आत्माएं, आपस में जीना चाहती हैं खुद, इसलिए दूसरों को मरवाना चाहती हैं। लेकिन भगवान ये आकर बताते हैं बच्चे तुम मार रहे हो, लेकिन वो जो मर रहे हैं वो जन्म ले रहे हैं, आप अपनी तरफ से तो मार रहे हैं। इसीलिए 9 लाख से देखो कहाँ 800 करोड़ आबादी पहुंच गई है, कैसे पहुंची है, और अभी भी हम वही काम करेंगे तो बढ़ती जाएगी। इसलिए भगवान शादी का हथियाला बंद करवाता है, इसलिए भगवान कहता है बच्चे भी मत पैदा करो, नहीं चाहिए ऐसे विकारों वाली वृद्धि, क्योंकि सतयुग में इस विधि से बच्चे पैदा नहीं होते थे। पवित्रता वहां भी तो 9 लाख अगर शुरू हुआ था, वहां पे 108 आत्माएं शुरू हुई थी, तो त्रेता युग के एंड तक वो 16,000 हो गई थी, 16,108 राजाई घराने की हो गई थी, और बाकी जो प्रजा है वो 33 करोड़ हो गई थी। पैदा तो वहां भी बच्चे हुए हैं ना, लेकिन पवित्रता से हुए हैं, इसीलिए कम आबादी है। देखो 9 लाख और 108 से शुरू होकर कितने बड़े, 33 करोड़। अब द्वापर युग से सेम पीरियड, 2500 ईयर्स वहां, और अभी तो 2500 ईयर्स पूरे होने में 15 वर्ष बाकी हैं, तो कितने हो गए, 800 करोड़। वो भी 800 करोड़ सिर्फ गिन रहे हैं, पूरा थोड़ी गिन पाते हैं। ये जो भूत प्रेत की आत्माएं हवाओं में घूम रही हैं, उसको कौन काउंट करेगा? वो भी तो पॉपुलेशन ही है, वो हवाओं में घूम रहे हैं। हाँ, वो हवाओं में घूमकर तंग कर रहे हैं, उनको तंग करवाया जा रहा है। अब कोई सुइसाइड कर लेती, भटक रही है रूह, उसको फिर क्या करते हैं, ये रिद्धि सिद्धि वाले कब्जे में करते हैं, फिर उनसे काम करवाते हैं, उनको बोलते उसको बर्बाद करते, उसको बर्बाद, वहां जाके बर्बाद करते हैं। तो कहाँ आबादी तो आधी काउंट भी नहीं हो रही है। तो देखो वो जो पवित्रता से थी, संकल्पों से पैदा कर रहे थे, तो 33 करोड़ तक पहुंचे, और रजाई घराना 16,108 तक पहुंचा, ठीक है ना। उसके बाद जो इतनी 800 करोड़, ये सारी विकारों की उत्पत्ति है। तो विकार से देखो कितनी वृद्धि हो गई है, तो बन गया दुख धाम। अब भगवान बोलते बंद करो, ये नहीं चाहिए। भगवान आकर फरमान करते, तो जो भगवान के बच्चे बनते हैं वो बंद करते हैं।
बाकी तो दुनिया थोड़ी सुनने वाली है। वो तो लगे हुए हैं, उनको दिख नहीं रहा है कि दुनिया किचड़ा बन गई है, उनको दिख नहीं रहा है कि चीजें नहीं मिल रही हैं, उनको दिख नहीं रहा है कि विष घोल घोल के चीजों में दे रहे हैं। दूध दही सब विष घोला हुआ है एकदम अच्छी तरह। पता ही नहीं है कि उतने तो गाय भैंस बकरियां नहीं है, दूध जितना बिक रहा है, जितना पनीर बिक रहा है। हाँ है, इतने जानवर नहीं है जितने बंदे हैं। तो क्या आपको सच्ची चीजें मिल रही हैं? भगवान हम आत्माओं को हर बात समझा रहा है। दिस इज झूठ खंड, इसमें सब कुछ एक दूसरे के खिलाफ है। तो गवर्नमेंट भी पवित्रता चाहती, वो भी चाहती कि भैया पॉपुलेशन थोड़ी कंट्रोल हो जाए, परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनाने की ताकत किसमें है? हाँ, या तो भगवान को नहीं छोड़ते। जब भगवान ने आकर फरमान किया कि पवित्र हो, तो दुनिया ब्रह्मा को मारने भागी, क्योंकि ब्रह्मा जी दिख रहे हैं सामने। वो तो उनके मुख से तो शिव बाबा बोलकर चले जाते थे, अब वो पिटने के लिए सारे वो ब्रह्मा जी को पकड़ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं थोड़ी कहता हूँ, वो पता नहीं कौन सी शक्ति आती है, वो आकर कह के चली जाती है। तो लोग बोले कि आप झूठ बोलो, फिर आप मत बताओ। वो कहते मैं झूठ कैसे बोलूं जब वो बोल जाती है मेरे मुख से, है ना। तो पीटने को तैयार थे, किसके लिए? काम विकार के लिए। मीठा बाबा अच्छी बात सिखा रहा है, बच्चे गंदे काम नहीं करो, है ना। वही उसको गंदा काम बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो काम विकार है उसको आत्माएं गंदा बोलती हैं, तभी तो अपने बच्चों को बचाती हैं ऐसी चीजों से। बचपन में बचाती है ना, पूरा प्रोटेक्ट करके रखती हैं लड़कियों को और लड़कों को भी, है ना। चलो लड़कों को उतना नहीं करते, लड़कियों को बहुत संभालते हैं लोग। किससे? इसी विकार से बचाते हैं। फिर देखो मत बुद्धि कैसी मारी जाती है, जब तक उसमें है तब तक बोलते हैं ये गंदा है, हाँ। फिर उसके बाद शादी करके बोलते हैं अच्छा मत मारी गई है ना। तो अब बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनाने की ताकत तो सिर्फ ईश्वर में है। भैया भगवान ही आकर बोल सकते हैं इस दुनिया में, वो भी रावण के राज्य में, जहाँ पर देह अभिमान और विकारों का राज्य है, उसमें तो भाई भगवान में ताकत है कि भगवान आकर बोलेंगे भैया पवित्र हो। मनुष्य बोल जाए पिट जाएगा, शाम को खत्म मिलेगा, उसकी लाश मिलेगी, है ना। ये तो ब्रह्मा के साथ शिव बाबा की शक्तियां थी, जो ब्रह्मा बाबा बच जाते थे, क्योंकि शिव बाबा पहले ही बोलते थे यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। क्योंकि जब वो देखते थे ना कि अभी आत्माओं में वो चीज जागृति नहीं है ना, तो फिर बाबा उनको बचा लेता था, नहीं तो मार डालते ना वो लोग। कोशिश तो बहुत करी थी, जहाँ वो रहते थे वहां पर आग भी लगाई थी, सब कुछ करा था, लेकिन क्या होता था, लाइट का नजारा दिखता था ना, वो लाइट जो है ना बाहर लगाते, वो लाइट दिखाई देती थी, तो फिर वो भाग जाते थे। आते तो मारने ही थे बोलो। तो ईश्वर में ताकत है। तो ईश्वर है जो इतना बन गया है, भगवान का परिवार इतना बड़ा बन गया है, ये ईश्वर की ताकत है, नहीं तो मनुष्य थोड़ी कुछ कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं समय ऐसा है जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे जास्ती पैदा ना हो, क्योंकि गरीबी बहुत है। गरीबी देखो कितनी है, वो चक्कर में देखो कितनी गंदगी है। लेकिन अब जो गरीब मजदूर हैं वो सोचते हैं भैया 4 बच्चे और हो जाएं तो हमारा घर संभालेंगे, इस चक्कर में सारे लगे हुए हैं। लेकिन ये नहीं समझते हैं हम अपने लिए मौत तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम जितना पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट को जितना उसको पूर्ति करनी होगी, उतना वो जहरीली चीजें बनाएंगे। अब इतनी पॉपुलेशन को इतना कुछ चाहिए तो इंजेक्शन लगा रहे हैं, फ्रूटों को इंजेक्शन लगा रहे हैं, सब्जियों को इंजेक्शन जल्दी जल्दी उगो, बताओ उसको भी जल्दी। कोकोनट के लिए, कोकोनट का पेड़ के लिए बोले थे कोकोनट कम से कम अच्छा होता है, तो कोकोनट के पेड़ के लिए वहां पर कोकोनट की जड़ जो होती है ना पेड़ की, उसमें इंजेक्शन लगा रहे हैं कि जल्दी जल्दी नारियल हो, क्योंकि लोगों को नारियल पानी चाहिए। हमारे लिए कोई भी चीजें अब सेफ ही नहीं है। अब इतनी सारी आवाज, ये जो शनि का तेल इकट्ठा करते हैं ना हर शनिवार को, है ना, यही तेल तो बोतलों में आके बिक रहा है। एक बहुत से, आप सरसों तेल खाओ, सरसों तेल के कितनी सारी सरसों हर कंपनी का खाओ, सब में टेस्ट अलग है, ओरिजिनल सरसों तेल है ही नहीं है। ये जो दान वान लेते हैं, हम ही नहीं बाल्टियों में भर भर के लेकर जा रहे हैं आपके घरों से, वो अपनी अपनी शक्लें देख के उसमें डाल रहे हैं, अपनी ग्रहचारी उतार रहे हैं, उन्हीं को बोतलों में कर करके वो आगे करते हैं। आप मंदिरों में चले जाओ, बड़े बड़े मंदिरों में चले जाओ, कहते हैं आप देखोगे यहाँ पर आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं ना, घूम फिर कर वापस दुकान में पड़ा होता है, फिर दूसरे लोग उसको खरीद रहे होते हैं, फिर अंदर जाता है, फिर वहां से बाहर, पूरा षड्यंत्र है। ये नारियल जो है, किसी के मरे पर नारियल चढ़ा देते हैं, ये करते वो करते, सारे नारियल, छोटे छोटे नारियल जो है ना बाजारों में जो बिक रहे होते हैं, ये वही है जो शमशान घाट में या कहीं पे अब इतना सारा कलेक्शन हो जाता है, क्या करेंगे, उसी को लाकर फिर सस्ता बेचते हैं।
दुनिया खरीद रही है सस्ता समझ के। क्या खरीद रही है? जो इधर उधर से घूम कर आ रहा है। झूठ खंड है ये। लोग सोचते हैं हम बड़ा प्योर चीजें खा रहे हैं, लेकिन एक नंबर की पॉल्यूटेड चीजें और कंटामिनेटेड चीजें हम खा रहे हैं, क्योंकि आबादी बढ़ गई है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है पॉपुलेशन कम हो जाए। गरीबी बहुत है, लेकिन कोई सुनता कहाँ है। शादी सबको करनी है, बच्चे जरूर चाहिए भैया, दो तो चाहिए, लड़का तो बिल्कुल चाहिए। अब लड़का हो गया, लड़की एक मतलब बना लो, एक लड़का लड़की होना चाहिए। तो उस चक्कर में हर आत्मा लगी हुई है, और देखो फिर खुद ही मार खाते हैं हम लोग। समय ऐसा है जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे जास्ती पैदा न हो, क्योंकि गरीबी बहुत है। तो चाहते हैं भारत में पवित्रता हो, बच्चे कम हो जाए, कम से कम पवित्र तो रहें, क्योंकि पवित्र नहीं रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अब हम आत्माओं को बोलते हैं, एटलीस्ट हम आत्माओं से उम्मीद रखता है भगवान कि हम पवित्र बन जाए। समझ देता है हम आत्माओं को कि जो तुम मेरा मेरा कर रहे हैं ना, इसमें से मेरा तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये बात उन्हों की बुद्धि में नहीं है, दुनिया वाले नहीं सुनने वाले हैं। कुछ भी बोलते रहो, नहीं सुनेंगे। भारत पवित्र था, अभी वो अपवित्र हो गया है। पवित्र था तो कायदे से दुनिया चल रही थी, 33 करोड़ तक पहुंची थी। अब तो बेहिसाबा है भाई, कोई कुछ नहीं सुनना ही नहीं चाहते हैं कोई। सभी आत्माएं खुद भी चाहती हैं कि पवित्र बने। यहाँ दुख बहुत है। तुम बच्चे जानते हो कि पवित्रता बगैर भारत स्वर्ग हो नहीं सकता है। नर्क में तो दुख ही दुख है, ये नर्क है। अब नर्क तो और कोई चीज नहीं है। जैसे गरुड़ पुराण में दिखाते हैं, वैतरणी नदी है जिसमें मनुष्य गोते खाते हैं। ऐसा मतलब कुछ कुछ कहानियां लोगों ने बना रखी हैं ताकि लोग डरे, लेकिन लोग डरते ही नहीं। अब शिव पुराण, गरुड़ पुराण, इसमें ना बड़ी भयंकर भयंकर बातें लिखी हैं। ऐसा कर लोगे तो वो जानवर बन जाओगे, वो खा जाएगा, वो ये कर। भयंकर कहानी। कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ रहे हैं ओके, साइड में पढ़ रहे हैं पाप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं पाप कर रहे हैं। गोते खा रहे हैं। गोते कैसे खाते हैं? विकार में जा रहे हैं, गोते खा रहे हैं। ऐसे तो कोई नदी है ही नहीं जहां सजाएं खाते हैं। मीठे पापा बोले दुनिया में कहानियां बना रखी हैं कि एक नदी होती है, उसमें डाल दिया जाएगा, उसमें फिर आपको गोते खाने पड़ेंगे, उसमें सजा मिलेगी। भगवान तो कहते हैं ऐसी तो कोई नदी नहीं है। भगवान आकर सत्य बताते हैं। जब तक नहीं बताते तब तक हम सोचते हैं हाँ ऐसा कुछ होता होगा, ऐसा कुछ होता होगा, इसलिए डरते ही नहीं है, क्योंकि झूठ है ना, इसलिए डरते ही नहीं है। सजाएं तो गर्भ जेल में मिलती हैं। हम सब ने बड़ी खाई होंगी, 63 जन्म हम गए होंगे गंदगी में, और हमने बड़ी सजा खाई होंगी बाय गॉड। और भगवान से झूठ बोल बोल कर, है ना, भगवान से प्रॉमिस करके बाहर निकले होंगे। फिर से मम्मी पापा जो मिले होंगे, उन्होंने बोला तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा है, प्यार किया होगा, लाड प्यार, बस घुस गए होंगे, उन्हीं के साथ रह गए और भगवान जी को भूल गए। इसलिए जगदीश भाई हमेशा बोलते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो वहाँ इसीलिए करता है क्योंकि वो ये बोलता है भगवान को कि जो आपने वो बोला ना, वो वहां की वहीं रही। अब तो हम चले नहीं दुनिया में, है ना। ऐसे हम सब भूल जाते हैं। हम भगवान से 63 जन्म झूठ बोलते हैं, इसीलिए हम बहुत दुख पाते हैं। अब मीठा बाबा बोलते हैं अब नहीं करना ऐसे। तो ये जो गर्भ में जाना होता है, ये सबसे बड़ी जेल है। हाँ, आत्मा के लिए जेल है। खुशियां मना रहे हैं, हमारे घर बच्चा आ रहा है, पता नहीं क्या क्या करते हैं, खुशियां मना रहे होते हैं। वो अंदर जो आत्मा बैठी होती है वो रो रही होती है कि कहाँ मुझे इन आत्माओं ने फंसा दिया गंदगी के अंदर। हाँ, तो सजाएं तो मीठे बाबा बोलते हैं कि गर्भ जेल में मिलती है। असली आत्मा बिल्कुल अकेली होती है अंदर, क्योंकि पुराना जो है वो तो छूट गया है ना, जहां पर वो पहले थी वो तो छूट गया। जो नया है उसको तो जानती भी नहीं है ना, जिसके घर में घुसी है उसको अभी थोड़ी माँ और वो वाला है कि ये मेरे माँ बाप हैं। वो तो पिछले से छूट कर आई है और वो नए में घुस गई है, तो उसको तो पता भी नहीं, रिश्ता भी नहीं जुड़ा हुआ है उसका इनसे ना। तो बिल्कुल अकेली होती है और सजा भुगत रही होती है, क्योंकि उसको धर्मराज जो है ना वो दिखा रहा होता है तुमने पिछले जन्म में क्या क्या किया है। बड़ी गंदी सजा होती है अंदर। तो सजाएं तो गर्भ जेल में मिलती हैं। सतयुग में तो गर्भ जेल होता नहीं, लेकिन सतयुग में भी बच्चे पैदा होते हैं। वहां पे गर्भ जेल नहीं होता, वहां पे गर्भ महल होता है, वहां पे सजा नहीं मिलती।
वहां आत्मा आकर पेट की परत पर बैठ जाती है। वहां पर फिर जैसे कपड़े से ढक लेते ना, वैसे वो ट्रांसपेरेंट सा शरीर उनको ढक लेता है। और फिर जब वो शरीर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर अपने आप वो ऊपर आ जाती है। मतलब शक्ति ना, पावर है, प्योरिटी की पावर है। प्योरिटी की पावर से ऐसा होता है। सत्युग में तो गर्भ जेल होता नहीं, जहाँ सजाएं मिले वहां पर सजा नहीं मिलती किसी, क्योंकि हम यहाँ से परिवार बनाकर जा रहे हैं ना, प्योरिटी का परिवार बनाकर जा रहे हैं। इसलिए मेरे को पता होएगा मैंने ये वाली बॉडी में जाना है, मैं वहां पर रहूंगी, फिर मैं अपने आप ऊपर आ जाऊंगी, फिर मैं पार्ट प्ले करूंगी 150 वर्ष, फिर उसके बाद फिर से मैं दूसरी बॉडी ले लूंगी। मना वहां पर प्योरिटी की पावर जो है ना, वो कराती है सारा काम। मतलब अलग से कोशिश कुछ नहीं करता, संकल्प कर ली करते हैं। आत्माओं को बोलते बस ऊपर से, आ जाओ आ जाओ, आप लोग भी खेल लो, हम तो खेल ही रहे, आप भी आ जाओ हमारे साथ। तो इस विधि से जो परिवार मैंने बनाया होएगा यहाँ, वहां पर उसको बुला लेते, तो फिर हम सारे नीचे आ जाते हैं। तो इस विधि से वहां पर तो गर्भ महल होता है, लेकिन आकर हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि फिर 2500 वर्ष तो चलो जी आराम से बीत गया ना, उसके बाद दिमाग खराब हो जाता है। फिर हम आंखें देखते हैं, आंखों से आकर्षित होते हैं, पहले चेहरे से आकर्षित होते हैं, फिर धीरे 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 शरीर को थोड़ा देखते हैं, फिर धीरे धीरे तो आजकल तो बिल्कुल ही मना एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, वो यही देख रहे होते हैं इसने क्या पहना है और कैसा है, कैसे फिगर है, क्या आप किसी को भी देख लेना, आप किसी से भी बात करो ना, वो आपको ऊपर से नीचे देखेगा। पहले शरीर कोई बात कुछ और कर रहा होगा, दिमाग कहीं और होगा, देख कुछ और रहा होगा। तो ऐसी वाली स्थिति हमारी पहुंच जाती है, क्योंकि हम देह अभिमानी बन जाते हैं। और आजकल तो पहनावा ही वैसा है कि लोगों की दृष्टि ही गंदी जगह पर जाती है। तो सतयुग में भी गर्भ जेल होता नहीं है जहाँ सजाएं मिले, गर्भ महल होता है। तो इस समय सारी दुनिया जो है जीती जागती नर्क है भगवान की नजर। सब नर्कवासी बने पड़े हैं, क्योंकि स्वर्ग के कंपैरिजन में भगवान जी देख रहे हैं ना। स्वर्ग कितना खूबसूरत था, है ना। उसकी कंपैरिजन में जब नर्क देखते हैं, तो फिर हम आत्माओं को भी कंपेयर करके बताते हैं कि देखो ये कितना बड़ा नर्क है, जीता जागता नर्क है, जहां मनुष्य दुखी भी हैं, रोगी भी हैं। अब आप अपवित्र बनेंगे तो दुख तो होंगे, रोग लगेंगे, बीमारियां सारी लगी ही इसलिए हैं क्योंकि अपवित्रता है। एक दो को दुख देते रहते हैं। स्वर्ग में ऐसा नहीं करते। अब आप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, सभी का बाप है। आप कोई माने चाहे नहीं माने, इसलिए एंड में तो सबको लेकर जाएगा, धर्मराज बन जाएगा, फिर नहीं छोड़ेगा। कालों का काल महाकाल बन जाएगा। एक बार निकलेगा तो दरवाजा खुल गया है, मना पिटो, मार खाओ और चलते चलो, यही वाला विधि चलेगा। जो चल लिए साथ में वो चल लिए, बाकी को धर्मराजपुरी में छोड़ेगा। धर्मराजपुरी में जिसको जो मानता होएगा, है ना, अगर कोई विकारों का प्रेमी होएगा ना, तो उनको यमदूत पकड़ेंगे, खूब पिटाई करेंगे उसकी। हाँ, और जो दूसरे होंगे, जो गुरुओं के नाम पे होंगे, वो उन्हीं के हवाले हो जाएंगे, वो फिर वहां पर मार खाएंगे। वरना हर ग्रुप जिसका जिसका होएगा ना, वो उसी ग्रुप में जाएगा, मार खाएगा, सुधरेगा और पूरा पवित्र बनेगा, फिर पीछे पीछे भागेगा। दरवाजा ऊपर खुल जाएगा शांति धाम का ना, तो सारे नंबर बांट जाएंगे। लेकिन जाना सबको पड़ेगा। जब महाकाल जो है तो दरवाजा खोल देगा, तो कोई भी आत्मा फिर यहाँ पर नहीं रहेगी, क्योंकि फिर सृष्टि की सफाई भी तो होनी है ना, क्योंकि 111 से फिर से ड्रामा शुरू होना है। स्वर्ग में ये सब कुछ होता नहीं। अब आप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, मैं रचता हूँ। और रचता किसके? स्वर्ग के रचता है। दुनिया कहती है नर्क भी भगवान ने बनाया, नहीं, भगवान इसका रचता नहीं है, भगवान स्वर्ग का रचता है। तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया रचूंगा ना। अब जब स्वर्ग का रचता है तो पुरानी दुनिया थोड़ी बनाएगा, अच्छी वाली दुनिया बनाएगा ना। तो स्वर्ग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म रचूंगा ना, मैं पवित्रता का धर्म रचूंगा। कहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, कल्प कल्प ये राजयोग मीठे बाबा ने सिखाया है। इसीलिए गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ये गीत बनाया है, क्यों बनाया? क्योंकि भगवान वाकई सृष्टि पर आकर माता पिता बने हैं और सुख घनेरे दिए हैं, तब यादगार बना। ऐसे नहीं बनाना, ऐसे नहीं बनाना। तो तुम माता पिता हम बालक तेरे, कल्प कल्प ये राजयोग सिखाया था भगवान ने, है ना। ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं मीठे बाबा। कैसे ड्रामा शुरू होता है,
कैसे फिर मध्य में द्वापर में हम गड़बड़ होते हैं, फिर कैसे अंत में हमारा बुरा हाल हो जाता है, फिर भगवान उसको समाप्ति करते हैं, क्योंकि थोड़ी अति के बाद तो अंत होना ही है ना। बिल्कुल अनपढ़ को बैठ पढ़ाते हैं। हम कहने को कहते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम ग्रेजुएट हैं, हम खुद को तो जानते हैं ही नहीं है, तो हम कहाँ से पढ़े लिखे हैं। हम वाकई अगर ध्यान से देखें तो हम अनपढ़ गवार ही हैं। न बोलना आता है, न उठना आता है। भगवान से पढ़ाई के बिना हमें आता क्या था, है ना। हम तो उल्टी सीधी जिंदगी जी रहे थे और बड़ा सोच रहे थे कि हम सभ्य हैं। ना हमें उठना बैठना आता था, ना हमें बोलना आता था, ना हमें कुछ। तो भगवान तो ABCD से हमको सिखाते हैं। हम यही नहीं जानते थे कि हम हैं कौन। हम तो नाम रूप के बांध से जा रहे थे। तो सबसे पहले अनपढ़ तो हम वहीं पर हैं जहाँ पर हम नाम रूप से जान रहे हैं। तो भगवान हम आत्माओं को आकर पढ़ाता है। हम अनपढ़ थे, हमको आकर बताता है तुम अनपढ़ हो, तुम अनाथ हो, तुम क्या हो, नास्तिक हो। हम भगवान को नहीं जानते हैं ना, तो हम नास्तिक हो गए। अनाथ इसलिए क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि हमारा पिता कौन है, इसलिए हम आपस में लड़ते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर हम लड़ रहे हैं और हमें पता ही नहीं है ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोल रही है ये आत्मा बोल रही है। आत्मा जो शरीर को चलाती है, और उस आत्मा का बाप तो शिव पिता परम। तो हम अपने बाप को नहीं जानते, इसलिए हम अनाथ हैं। बाकी पढ़े लिखे तो हम कहीं से भी नहीं है। हम खामखा सोचते हैं कि हम ये पढ़े, हम वो पढ़े, है ना। हमें असलियत ही नहीं मालूम है तो हम अनपढ़ ही तो हैं, है ना। हमें सभ्यता ही नहीं मालूम है तो हम अनपढ़ हैं। हमें सत्यता नहीं मालूम, हम अनपढ़ हैं। हमें दिव्यता नहीं मालूम, हम अनपढ़ हैं। हमें 36 गुण नहीं मालूम है, हमें शक्तियां, तो हम अनपढ़ गवारी तो हैं। तभी तो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल अनपढ़ को बैठकर पढ़ाता हूँ, मीठा बाबा कहते हैं। तुम कहते थे ना, हे भगवान आओ, हाँ, पतित तो वहां जा नहीं सकते, अब हम ऊपर तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि हम उस लायक ही नहीं है अभी। आत्मा अपवित्र बन गई, शरीर अपवित्र है, ऊपर तो हम जा नहीं सकते। तो भगवान को ही नीचे आना पड़ता है, और वो भी आना पड़ता है पतित सृष्टि में, क्योंकि पतित में ही बिगड़े और उनका नाम ही है पतित पावन। एक वही है जो हम पतितों को पावन बना सकते हैं, इसलिए उनको इस सृष्टि पर आना पड़ता है। बाबा तो कहते हैं मुझे तो आना भी नर्क में पड़ता है। तो पावन बनाने के लिए उनको जरूर यहाँ आना पड़े। तुम बच्चों को याद दिलाते हैं कि कल पहले भी तुमको मैंने राजयोग सिखाया था। मीठू बाबा याद दिला रहे हैं, मैंने तुम्हें सिखाया था। पूछा जाता है कि आगे कभी ये नॉलेज ली है क्या तुमने, क्या किसी ने दी है तुम्हें? तो कहते हैं हाँ, 5000 वर्ष पहले हमने ये ज्ञान लिया था। क्योंकि हमको ना ये समझ में ही तब आता है जब मैंने 5000 वर्ष पहले लिया होगा। अपने अपने समय पर हम आत्माएं पहुंच जाती हैं, और समझ उन्हीं को आएगा जिन्होंने पहले समझा होगा। द्वापर युग कलयुग की आत्मा को आप बैठकर दिन रात माथा मार लो, उनके बुद्धि में घुसेगा ही नहीं। जिसने सुना होगा, जिसने समझा होगा 5000 वर्ष पहले, उसी की रिकॉर्डिंग वैसी होगी, उसी को समझ में आएगा। फिर बाबा कहते हैं ये बात नहीं है, नया युग नया धर्म फिर से स्थापन होता है, पवित्रता का धर्म फिर से स्थापन होता है। सिवाय ईश्वर के ये दैवी धर्म कोई स्थापन कर नहीं सकता। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्रता का धर्म है, ये कोई भी स्थापन नहीं कर सकता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो देवताएं स्वयं ही भगवान की रचना है। भगवान ही उनको सब कुछ सिखाते हैं। स्वर्ग का रचता माता पिता चाहिए, तुमको सुख घनेरे भी यहाँ ही चाहिए। ऊपर थोड़ी हम सुख भुगतेंगे, सुख तो हमें इसी सृष्टि पर भुगतना है ना। बाप कहते हैं रचता मैं भी हूँ, तुमको भी ब्रह्मा मुख द्वारा मैंने तो रचा है। मीठा पापा बोल रहे हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सृष्टि जो मनुष्यों की है कैसे चलती है। भल कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसके भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा, है ना। वो कभी नहीं बोलेगा मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं तुम्हें आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, तुम मेरे बच्चों। कोई नहीं बोलेगा, कोई साधु संत, कोई गुरु नहीं बोलेगा। विश्व की सारी आत्माओं को बिल्कुल संबोधित नहीं कर पाएगा। मीठे पापा बोलते हैं कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसके भी मुख से ये नहीं निकलेगा जो भगवान के मुख से निकलता है। ये है गीता के अक्षर। परंतु जिसने कहा है वही कह सकता है, दूसरा कोई कह भी नहीं सकता। सिर्फ फर्क ये है कि निराकार के बदले लोगों ने श्री कृष्ण को भगवान कह दिया। देहधारी कोई भी भगवान हो नहीं सकता, क्योंकि वो जन्म मरण में आता है, और निराकार परमपिता परमात्मा इस चक्र में बिल्कुल नहीं आते हैं। इसीलिए उन्हें सृष्टि रूपी ड्रामा बिल्कुल स्पष्ट रहता है।
बाप कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परम धाम में रहने वाला निराकार परमपिता परमात्मा हूँ। अपना सबूत देते हैं भगवान ना। बार बार हम बच्चे इतने बिगड़ जाते हैं, जल्दी सुनते नहीं है ना, इसलिए भगवान को डिफरेंट वे से बताना पड़ता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। प्रूफ करना पड़ता है, क्योंकि झूठ खंड है ना, तो झूठ खंड में आकर सत्य को भी प्रूफ करना पड़ता है। तुम भी समझ सकते हो। साकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह नहीं सकते हैं, है ना। जो साकार है, देहधारी, वो थोड़ी बोलेंगे कि हम बीज रूप हैं। ये तो जानते हैं, नहीं, बीज रूप नहीं कह सकते हैं। साकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह न सके, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ये बात नहीं कह सकते हैं। ये तो जानते हैं कि सबको रचने वाला शिव बाबा है। मैं दैवी धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं है। वो सिर्फ भगवान ही कह सकते हैं। भल अपने को श्री कृष्ण कहलाएं, ब्रह्मा कहलाएं, शंकर कहलाएं, बहुत अपने को अवतार भी कहला देते हैं। आजकल 108 भी बोल देते हैं, श्री श्री 108, परंतु है सब झूठ। सारा का सारा इस झूठ घर में झूठ ही झूठ है। यहाँ आकर जब सुनेंगे तो समझेंगे बरोबर बाप तो एक ही होना चाहिए, है ना। अवतार भी एक ही है। वो कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। भगवान में ताकत है कहने की कि मैं सभी को साथ लेकर जाऊंगा। ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, जिसने ही आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी, वही अब फिर से कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, मच्छरों सदृश आत्माएं जाएंगी ना, मच्छर की तरह। मच्छर को क्या करते हैं, मारते हैं। हमें मच्छर बैठ जाएगा तो हम फटाफट मारते हैं, जो देखता है मच्छर को मारते हैं ना। ऐसे ही मच्छर जो है ना, ड्रामा की मार खाएगा, माया की मार खाएंगे, विकारों की मार खा खा के फिर पवित्र बनेंगे और वापस घर जाएंगे। देह अभिमान को तोड़ा जाएगा। यहाँ पर कौन तोड़ेगा? ड्रामा, प्रकृति जो आपदाएं लेकर आएगी, उसमें घमंड टूटेगा सबका, देह भान का। अभी तो देह भान में बहुत है। तो भगवान कहते हैं मच्छरों सदृश छोटी छोटी मार खा खा कर जाएंगी। तो आप कोई वैल्यू नहीं, मच्छर की कोई वैल्यू है क्या? कोई वैल्यू नहीं है। वैसे वैल्यू लेस होकर ना, लज्जित होकर मार खाकर जाएंगे। तो बाप गाइड बन सभी को आए हैं, लिबरेट करते हैं। अभी भगवान गाइड कर रहे हैं, बच्चे आप श्रीमत पर चलो और आप अपने आप को खुद सुधारो और फिर इज्जत के साथ घर वापस चलो। बाप तो ऐसे ही समझाएगा ना, हमारे शरीर के मम्मी पापा की तरह थोड़ी जाकर दूध लगाएगा और जबरदस्ती खींच खाच के ऊपर लेकर, ऐसे नहीं करता मीठा पापा। पढ़ाता है, समझाता है, बोलता है सुधरो। हम सुधर गए तो ठीक है, नहीं सुधरे तो फिर बोलता है ठीक है, धर्मराजपुरी में सजा खा लो, फिर आ जाना, लेकिन लेकर सबको जाएगा। अब कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना है, तो जरूर आकर पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में लेकर जाएगा ना। सतयुग आने वाला है ना, क्योंकि कलयुग कितना चलेगा? हर युग 1250 वर्ष का है। अब उसकी अवधि 15 वर्ष रह गई, तो खत्म तो होगा ना वो। और इस 15 वर्ष में तो पूरा परिवर्तन है, पूरी सृष्टि का विनाश है, पूरे वर्ल्ड का। 3rd वर्ल्ड वॉर है और भारत में सिविल वॉर है, खूनी नायक खेल। अब एक दिन में थोड़ी होएगा, इन्हीं 15 वर्षों में होने वाला है। इन्हीं 15 वर्षों में अचानक पढ़ाई बंद होगी, क्योंकि अचानक बाबा गायब हो जाएगा। नहीं सुनेगा वो किसी की भी। अभी तो समझा रहा है, मुरली आ रही है, मतलब वो मेरे को समझा रहा है। सुन लिया तो ठीक है, नहीं सुन लिया तो फिर दुखों के हवाले हम सब हैं, सजाओं के हवाले। फिर थोड़ी मदद करेगा, चला गया तो फिर मुड़ के नहीं देखेगा, वो डिटैच हो जाएगा। मीठे बाबा बोले हैं कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना है, तो जरूर आकर पवित्र बनाए, पवित्र दुनिया में ले जाएगा ना। गीता में कुछ न कुछ अक्षर हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि ये भगवान बोल सकता है, श्री कृष्ण नहीं बोल सकता है। जैसे मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचानता है। साधारण बूढ़े तन में आता हूँ तो कृष्ण नहीं बोल सकता है। फिर मैं कालों का काल महाकाल हूँ, सबको लेकर जाऊंगा, कृष्ण नहीं बोल सकता है। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल माँ में कम याद करो, कृष्ण नहीं बोल सकता, क्योंकि वो देहधारी है। ये तो देह सहित देह के सभी धर्मों को भूल वही कह सकता है जिसकी देह ना हो, और वो है निराकार परमपिता परमात्मा। मनमना भव का भी अक्षर भगवान यूज करते हैं, राजयोग भी भगवान यूज करते हैं, ये देहधारी श्री कृष्ण नहीं कर सकते। तो ये कुछ भगवान कहते हैं आटे में नमक जितना सत्य जरूर है। अक्षर जो है जो प्रूफ करते हैं, ये सिर्फ भगवान बोल सकता है, श्री कृष्ण नहीं बोल सकते हैं। समझते हैं इस धर्म के लिए शास्त्र तो चाहिए ना, तो गीता शास्त्र बैठकर बनाया है। सर्व शास्त्र में शिरोमणि नंबर 1 माता, परंतु नाम
बदल दिया है ना। तो यही जो है एक्चुअली भगवान गीता सुना रहे हैं ना, ये जो मुरली है ये भगवान की सच्ची गीता है, लेकिन इसका कोई शास्त्र नहीं बन पाता है। ये तो भगवान चले जाते हैं तो फिर ये विनाश शुरू हो जाता है ना, तो सारी मुरलियां, सारे महावाक्य सारे विनाश में खत्म हो जाएंगे। कहीं कहीं पर कुछ दबा हुआ रह गया, से बाबा ने कराची में दबवाया था दादियों से, क्योंकि दादियां बड़े प्यार से लिखा करती थी ना। 14 वर्ष की तपस्या में जो जो बातें होती थी साक्षात्कार की सारी लिखती थी, लेकिन भगवान का हुक्म था कि इसको माउंट आबू नहीं अब लेकर जाना, इसको यहीं दफन कर देना है। तो वो राज फिर से 5000 साल के बाद जब 14 वर्ष की तपस्या करेंगे आत्माएं, तो फिर वो राज खुलेंगे। तो भगवान ने वहां पर दफन करवा दिया था किसी बॉक्स में रखवा कर, क्योंकि दादियां छोड़ नहीं रही थी, हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये डायरीज रखेंगे, ये भगवान के महावाक्य हैं। लेकिन बाबा ने लाने नहीं दिया था किसी को भी नहीं लाने दिया था, सब वहां पे दफन करवा दिया था एक बॉक्स में डलवा के ना, जमीन के नीचे। हुक्म होगा ना, क्योंकि कुछ गहरे सीक्रेट्स होंगे जो नहीं बताने होंगे, तो वो वहां पर दफन कर दिए थे। तो ऐसे ही ये जितना भी जो अभी मुरलियां हैं, अभी अथाह मुरलियां हैं, कोई सीमा नहीं है सबके पास ना, बहुत मुरलियां हैं, सारे विनाश के साथ इधर उधर दब जाएंगी, कहीं कुछ हो जाएगा, वरना मिलेंगी किसी को नहीं, है ना। इसलिए जब गीता बनाते हैं तो गीता में आटे में नमक जितना सत्य होता है, लेकिन पूरा सत्य कोई नहीं लिख पाता, क्योंकि भगवान को फिर से आना है ना। अगर ज्ञान ही रह जाएगा तो फिर भगवान का क्या है। भगवान को आना है, इसलिए सारा प्रायलोप हो जाएगा, गायब हो जाएगा, खुद ब खुद ही गायब हो जाएगा इधर उधर, पता भी नहीं चलेगा। परंतु नाम बदल दिया है। बाप जो इस समय एक्ट करते हैं वो थोड़ी द्वापर में लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे। विनाश अभी होना है ना, विनाश में भूल जाते हैं। सत्य मालूम चलता है सबको एंड में, लेकिन क्योंकि सबका तीसरा नेत्र जो बंद है वो सबका खुल जाता है। अभी काला सा धब्बा पड़ा हुआ है जिसके कारण लोग देख नहीं पा रहे, लेकिन जागृत हो जाएंगे एंड में, तो दिखाई देगा सत्य। तो जब दिखाई देगा, लेकिन चूंकि वो 2500 वर्ष ऊपर ही रहेंगे और देवकुल की आत्माएं 2500 वर्ष यहाँ पर गिफ्ट को एंजॉय करने में रह जाएंगी, तो गिफ्ट को एंजॉय करते वो तो सब कुछ भूल ही जाएंगी, और उधर जो ऊपर बैठेंगे वो 2500 वर्ष ऊपर बैठे रहेंगे, इसलिए वो भूल जाएंगे। जब तक वो सृष्टि पर आएंगे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कहीं कहीं याद होगा, उसको लेकर शास्त्र बना देंगे, लेकिन वो शास्त्र सच्चे नहीं होंगे, क्योंकि भगवान का सत्य कोई भी लिख नहीं सकता है। बाप जो इस समय एक्ट करते हैं वो थोड़ी तो अपर युग में कोई लिखेगा, सब भूल जाएंगे। देवकुल की आत्मा ही भूल जाती हैं, तो बाकी तो भूल ही जाएंगे। हम जो इतना पढ़ रहे हैं हम ही भूल जाएंगे। गीता फिर भी वही निकलेगी, वो जो पुरानी गीता है ना, जिस पर झूठ हाथ रखकर झूठ बोलते हैं, वही वाली गीता लिखेंगे वो लोग फिर से। ड्रामा में यही गीता नूंधी हुई है, जिसे बाप फिर से मनुष्य को देवता बनाते हैं, वैसे शास्त्र भी बाद में कोई फिर से बैठकर लिखेंगे। सत्युग में कोई शास्त्र नहीं होता, वहां पर कोई हम भक्ति वगैरह नहीं करेंगे, वहां तो हम एंजॉय करेंगे बस। बाप सारे चक्र का राज बैठकर समझाते हैं। तुम समझते हो, हमने ये 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना, उनमें मैक्सिमम जन्म 84 हैं। सबके नहीं होते हैं, किसी के 80 भी होते हैं, किसी के उससे भी कम होते हैं। बाकी मनुष्यों की तो बाद में वृद्धि होती है न, जो बाकी की पॉपुलेशन है वो तो द्वापर युग के बाद बढ़ती, वो थोड़ी इतने जन्म लेंगे, उनके जन्म सारे कम हो जाते हैं। अब सिखिज्म जो है वो 550 साल पहले आया है ना, तो कितने जन्म लिए होंगे, 10 जन्म 12 जन्म इतने लिए होंगे। लेकिन जो शुरू से आई हुई आत्माएं होती हैं वो 83 बार शरीर लेती हैं, 83 बार छोड़ती हैं, फिर 84वां जन्म जो होता है वो ईश्वरीय जन्म होता है, जिसको अनोखा जन्म कहते हैं, अलौकिक जन्म कहते हैं, मर्जीवा जन्म कहते हैं। इसी के कारण भक्ति मार्ग में कह देते हैं मनुष्य सिर्फ एक बार जन्म लेता, बाकी तो बड़ी सारी योनियों से गुजरता है। इसी चक्कर में आधा सच बोल जाते हैं, आधा झूठ बोल जाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक मर्जीवा जन्म होता है जिसका गायन होता है, जो हीरे तुल्य जन्म होता है, जिसमें हम हीरे तुल्य बन जाते हैं, फिर से हम डायमंड बनते हैं, बेदाग हीरा बनते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है, लेकिन वो ये बोल देते हैं कि एक ही जन्म मनुष्य का है, और बाकी सारे कीड़े मकोड़े वगैरह बनाते, 84 लाख योनियों में गुजरते, फिर एक जन्म होता है। तो भगवान पूछते हैं कि अगर 84 लाख योनियों में जन्म होता है तो फिर मनुष्य का जन्म तो बड़ा अच्छा होना चाहिए ना, फिर ये टेढ़े बांके क्यों है? लोग आज के समय में टेढ़े बांके हैं, कोई लंगड़ा है, कोई कैसा है, परफेक्ट फिगर तो है ही नहीं ना, दैवी शरीर तो किसी के भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं जब 84 लाख योनियां लेकर कोई अगर जन्म लेता है तो फिर तो
बड़ा दिव्य रूप होना चाहिए ना, इतनी सजा खाकर प्योर होकर आ रहा है, तो वैसा तो नहीं है ना। एक्चुअली वो अभी मर्जीवा जन्म का, जो भगवान का बनने के बाद 84वां जन्म हमारा होता है, जीते जी जो हम इस शरीर में मरते हैं पुरानेपन से, इस जन्म का जिक्र कर बैठते हैं वो लोग और कहते हैं एक जन्म है, लेकिन बाकी की उनको कहानी नहीं पता, इसीलिए वो कुछ भी ऐड कर देते हैं, 84 लाख योनियां बोल देते हैं। अब बाबा आकर सारा कुछ करेक्ट करते हैं। तो हमने ये 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं। मर्जीवा जन्म देवी देवताओं का ही होता है, किसी और का नहीं होता है। तो बाकी मनुष्यों की तो बाद में वृद्धि होती है, वो थोड़े इतने जन्म लेंगे। बाप इस ब्रह्मा मुख से बैठकर सारी बातें समझाते हैं कि जो दादा है ना, जिसका हमने तन लोन लिया है, वो भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे ना। कृष्ण की आत्मा है, सतो प्रधान आत्मा थी, लेकिन जब दादा लेखराज बन जाते तो सब कुछ भूल जाती है, कुछ नहीं याद रहता उसको। उनको तो भगवान याद आकर याद दिलाते, बच्चे तुम श्री कृष्ण थे, है ना, उनको याद दिलाते, तुम नारायण थे। उनको तो खुद ही नहीं मालूम था कि मैं कोई ऐसा था। तो जो लोन जिनका लेते हैं उनको आकर बताते हैं। ये है व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा। जब भगवान लोन लेते हैं ना, तब वो व्यक्त है। व्यक्त मतलब वो शरीर में है, हम आप जैसे ही है, तब वो प्रजापिता ब्रह्मा है, ठीक है ना। लेकिन फिर वो अव्यक्त भी बनता है, माना फरिश्ता भी बनता है। तो ऐसे ही भगवान उनको जैसे सिखाते हैं, वैसे हम आत्माओं को भी सिखाते हैं कि तुम अभी व्यक्त में हो, माना तुम शरीर में हो, अभी तुमको अव्यक्त भी बनना है ना, तुमको फिर फरिश्ता भी बनना है तो दोनों एक। प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा ले लो और अव्यक्त की ले लो, आत्मा तो एक ही है। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन रहे हो। हम आत्माओं के लिए वो बनकर गए हैं और दिखा रहे हैं, और वो वतन में खड़े हैं हाथ खोलकर, बच्चे आ जाओ, अब आप लोग भी अव्यक्त बनो, क्योंकि रौरव नर्क तो खत्म होने वाला है। वो कह रहे हैं अव्यक्त बनो अब आप भी, है ना। तो हम आत्माओं के लिए भी लक्ष्य यही है कि ज्ञान से मुझे क्या बनना है, ज्ञान से मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहते हैं क्योंकि हड्डी मांस नहीं होता उनका, सटल होता है शरीर, है ना, आकार होता है बस शरीर का ना, अंदर हड्डी मांस नहीं होता है, प्योरिटी होती है एकदम। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं, जो सूक्ष्म वतन में है। जो नीचे प्रजापिता है उसमें उनमें था, लेकिन जो संपूर्ण ब्रह्मा है, जो विष्णु है, जो शंकर है, जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं ना, बीच में जो भगवान रचते हैं, उनमें हड्डी मांस नहीं है। अभी जो अव्यक्त ब्रह्मा ऊपर हैं, उनमें हड्डी मांस नहीं है। फिर उन्हों की चित्र कैसे बनाते हैं? शिव का भी चित्र बनाते हैं, है तो वो स्टार ना, स्टार है लेकिन शिवलिंग बनाते हैं। उनका भी रूप बना देते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता ना बिंदी कैसे बनाए, स्टार कैसे बनाए, फिर उसकी पूजा कैसे करें, इसलिए शिवलिंग का आकार दे देते हैं। तो भगवान कहते हैं उनका भी रूप बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म है, सटल है एकदम। आकार जैसे अव्यक्त बाप दादा आते हैं ना दादी के तन में, देखते हैं ना, दिखाई दे रहे होते हैं नहीं, आवाज आती है दादी के मुख से, है ना, मुरली सुनते हैं हम। अव्यक्त बाप दादा दिखाई थोड़ी देते हैं, सटल है एकदम, लेकिन मौजूद होते हैं वहां पे। मुरली से हम समझ सकते हैं कि बाप दादा आ गए हैं, क्योंकि उनका हड्डी मांस तो है नहीं, शरीर तो है नहीं। हम तो समझाने के लिए ऐसे स्थूल बनाते हैं, परंतु तुम भी देखते हो कि वो बड़े सूक्ष्म है ना। जो चित्र वगैरह बनाते हैं ना, अब जैसे ब्रह्मा जी को बैठा हुआ दिखाती हैं, दादियों ने उनका चित्र रखवाया था ना, क्योंकि कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। अब आए कुछ है ही नहीं, तो लोगों को समझ, पहले तो प्रजापिता ब्रह्मा थे, चलो उनको देख लेते थे, लेकिन कुछ तो चाहिए ना। तो सिर्फ तपस्या हमें ऐसी करनी है, उसके लिए दादियों ने चित्र बनवा कर लगा दिए थे, और कोई बात नहीं है। लोग फिर उनको देखकर बोलते रहते हैं ये क्या है, क्या है, ये इनका भगवान है, ये इनका गुरु है, समझते नहीं है ना। तो बहुत सूक्ष्म है वो लोग, वहीं से पता चलता है ना कि वो दिखाई नहीं देते हैं। जब दादी में आते तो कहाँ दिखाई देते, लेकिन आवाज चेंज हो जाती है, क्योंकि वो आवाज में आना नहीं चाहते हैं। बाप दादा ने ये भी बोला था कि आवाज क्यों चेंज आती है। बड़े सारे लोगों ने शुरू में चेकिंग करी थी दादी की, पता है,
कि कैसे ये आवाज कौन है, कितनी देर बोल सकते। तो बाबा तो सारी सारी रात भी बोल गए, अब वो पकड़ ही नहीं पाए कि कौन है जो ऐसा बोल रहा। बड़ा पकड़ने की कोशिश करी थी, क्योंकि है ना थोड़ा दिमाग खुराफाती होता है देहधारियों का, थोड़ा क्यों है कैसे है छानबीन करने की कोशिश करते हैं। खूब कोशिश करी, क्या कर लेंगे, बाप दादा तो बोल कर जाते हैं पूरा का पूरा, तो रात रात भर मुरली चला देते थे, तो पकड़ नहीं पाए थे। तो बाबा से पूछा गया था कि आवाज क्यों चेंज होती है, तो उन्होंने बोला था मैं अव्यक्त वतन से आता ना, मुझे आवाज की दुनिया में आकर आवाज में आना अच्छा नहीं लगता है। बोलो तो वहां बात थोड़ी करते हैं, वहां तो इशारों में बात होती है। तो मूवी की दुनिया से भगवान ब्रह्मा के साथ जब नीचे आते हैं तो फिर धीरे ही वैसे बात करते हैं, स्लो बात करते हैं। अच्छा जी, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते। हमारे रूहों का बाप कौन है? शिव पिता परमात्मा। रात्रि की क्लास भी है छोटी सी, 13/7/68 की है। मनुष्य दो चीज को जरूर चाहते हैं, एक शांति और दूसरा सुख। विश्व में शांति व अपने लिए शांति, विश्व पर सुख व अपने लिए सुख की चाह तो रहती है मनुष्यों को। तो पूछना होता है कि अभी अशांति है तो जरूर कब शांति हुई होगी, तभी तो शांति मांगते। अनुभव किया होगा तभी तो मांग रहे हैं। जिसने अनुभव ही नहीं किया होगा वो नहीं मांगेगा, जिसने अनुभव किया होगा वो जरूर शांति चाहेगा, है ना। अब जैसे जो आत्माएं सतयुगी होती हैं, पवित्र होती हैं, वही पवित्रता के लिए बोलती हैं भगवान को कि आकर हमें पावन बनाओ, वही बोलती हैं। कलयुग की हीरो हीरोइंस लोग थोड़ी बोलेंगे कि हमें पवित्र बनाओ, उन्होंने अनुभव ही नहीं किया है पवित्रता होती क्या है, इसलिए वो मांगते भी नहीं है। उनको लगता है वही वाली जिंदगी अच्छी है। लेकिन जिसने कभी अनुभव किया होगा वही आत्मा अंत में बोलेगी कि मुझे फिर से अनुभव करना है, जागृति आती है उसमें। परंतु वो कब कैसे होती है, अशांति क्यों हुई, ये कोई को पता नहीं है, क्योंकि घोर अंधियारे में सब इस समय है। तुम शांति और सुख के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, तो सुनकर उन्हें खुशी होती है। लेकिन जब सुनते हैं कि पावन भी बनना है तो फिर ठंडे पड़ जाते हैं। सुख शांति सबको चाहिए, लेकिन जब उनको बोलो कि इसके लिए पवित्र रहना पड़ेगा, ठंडे हो जाते हैं। मतलब गंदा काम ही छोड़ना नहीं चाहते हैं, हाँ, ठंडे हो जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं ये विकार है सभी का दुश्मन, ये काम विकार सबका दुश्मन है, भगवान कहते हैं। और फिर सभी का बाबा कहते हैं प्यारा भी है, प्यारा भी है। भगवान कहते हैं इसको छोड़ने में सबका हृदय विदीर्ण होता है, मतलब दुखता है, अरे कैसे छोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो उसी को समझते हैं कि हम प्यार करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं बच्चे आप हत्याएं कर रहे हो एक दूसरे की, आप अपने आप को पतित बना रहे हो, क्रिमिनल काम कर रहे हो, ये भगवान समझ देते हैं। बाबा अच्छी बात बोलते हैं ना, बाबा बोलते हैं गंदे काम छोड़ो, है ना। बाबा कहते तब भी लोगों का दिल दुखता है, कैसे छोड़ दें। कितनी बड़ी विडंबना है ना। भगवान सही राह दिखाता है और बिगड़े हुए जो ऊपर से आए हुए बच्चे जो यहाँ पर आकर बिगड़ जाते हैं, वो भगवान को ही कहते हैं अगर आप ऐसे बोलोगे तो फिर सृष्टि की वृद्धि कैसी होगी। ये दिखाई ही नहीं दे रहा है कि सृष्टि की वृद्धि एक्सट्रीम हो गई है, अब इसको बंद करना है। भगवान को सिखाते हैं, भगवान को बोलते हैं कि ये जरूरी है, और भगवान कहते हैं ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये भी कितनी बड़ी विडंबना है। भगवान वाच जिसके लिए कहते हैं आप आओ तो हम कुर्बान जाएंगे, वो जब आकर बोलता है सत्य तो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं इसका नाम ही है विष, ये जहर है, फिर भी छोड़ते नहीं है। तुम कितना माथा मारते हो फिर भी हार खा लेते हैं, फिर से अपवित्र बन जाते हैं। सारी पवित्रता की ही तो बात है, इनमें बहुत फेल हो जाते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई में फेल ही इसलिए, क्यों 108 ही जीतते हैं, फेल हो जाते हैं ना। कोई कन्या को देखा आकर्षण हो जाती है, देह इस समय जो कलयुगी देह है ना, भगवान कहते हैं ये सांप है, सांप, इसको देखो ही मत, देखो ही मत, ये डस जाएगा तुम्हें। इसी से पनपता है देह अभिमान, इसी से आता है काम, इसी से आता है क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सुस्ती, अलबेलापन, सारा देह को देखकर ही आता। सारी बीमारियां ही
देह की वजह से आती हैं। तो भगवान कहते हैं कोई कन्या को देखा आकर्षण होती है, क्रोध व लोभ व मोह की आकर्षण नहीं होती है, लेकिन देह की आकर्षण होती है। काम महाशत्रु है, किसका? आत्मा का। इन पर जीत पाना महावीर का काम है। जो संगम युग में भगवान की श्रीमत पर चलकर इस काम विकार पर जीत प्राप्त करते हैं, उन्हें भगवान से महावीर का टाइटल मिलता है। तो कमाना है मुझे टाइटल ना, जितने भगवान मुझे आत्मा को टाइटल देते ना, वो काम करके मुझे कमाना है, फिर मुझे वो टाइटल मिलेंगे। तो महावीर का टाइटल मिलता है। देह अभिमान के बाद पहले काम ही तो आता है। सबसे पहले जो चेहरे का आकर्षण हुआ, आइस का आकर्षण हुआ, तो देह अभिमान आया, वहीं पर तो कामनाएं उत्पन्न हुई, है ना। एडम और ईव को कामनाएं उत्पन्न हुई, तब जाकर उन्होंने गलत कर्म उठाए। अब वहां पर सैटन था, सैटन मतलब शैतान था पेड़ के साथ ना, और वो सांप के रूप में था। उसी ने बोला था फल खा फल खा फल खा, तो ईव ने भी बोला हम खा लेते हैं, एडम ने भी कहा हमने खा लेते हैं, दोनों ने खा लिया, दोनों श्रापित हो गए। भगवान ने कहा जाओ जिंदगी भर, आवाज आई थी जाओ जिंदगी भर तुम बोझ ही ढोते रहोगे। तो जब शादी होती है तो बंदा क्या करता, बोझ ही तो ढोता है ना। तो ये जो है ये श्रापित हो जाती हैं आत्माएं देह अभिमान में आने के कारण। तो देह अभिमान जैसे आता है तो सबसे पहले काम विकार ही आता है। इन पर जीत पानी है। जो पवित्र हैं उनके आगे अपवित्र कामी पुरुष जो हैं नमन करते हैं, है ना। जो अपवित्र हैं इसीलिए मंदिरों में माथा टेक रहे हैं, इसलिए गुरुद्वारों में माथा टेक रहे हैं, इसलिए मस्जिदों में माथा टेक रहे हैं, इसलिए चर्च में माथा टेक रहे हैं। क्यों टेक रही है आत्मा माथा? क्योंकि अपवित्र बन गई है। वो जाकर स्टैचूज के सामने, मूर्तियों के सामने झुकती ही क्यों है? क्योंकि अपवित्र बन गई है। शादी के बाद लड़की जाकर सबके पैर क्यों, शादी के पहले अगर वो कन्या है तो कोई उसको पैर नहीं छूने देता है, लेकिन शादी के बाद ही जाकर वो सबके पैर छूती, क्यों? अपवित्र है, ओहदा गिर जाता है। पवित्र है तो पूजनीय है, अपवित्र है तो जाके सबके चरण झुकती है। बताओ, एक आत्मा झुके जा रही है सबके आगे। तो देह अभिमान के बाद पहले काम ही आता है। इन पर जीत पानी है। जो पवित्र हैं उनके आगे अपवित्र कामी मनुष्य जो होते हैं वो नमन करते हैं। अब क्या है, कोई पवित्र तो है नहीं ना, तो जाके जड़ चित्रों के आगे जाकर नमन करते हैं। वहां पर जाकर बोलते हैं हम पापी हैं, हम नीच हैं, हम कपटी हैं। खुद ही बोलती हैं आत्माएं, कहते हैं हम विकारी हैं, आप निर्विकारी हो। ऐसे नहीं कहते हम क्रोधी लोभी हैं, हम विकारी बोलते हैं अपने आप को। सारी बात तो विकार की है। शादी करते ही हैं विकार के लिए, ये फुरना रहता है माँ बाप को। बताओ, है ना। शादी करते किसके लिए? पता है ना माँ बाप को कि क्यों शादी कर रहे हैं। माँ बाप ने तो एक्सपीरियंस करा होता है ना, उनको तो पता है हमारे बच्चों के साथ क्या होने वाला है। तो लेकिन फुरना रहता है माँ बाप, पैसे जोड़ते हैं वो लोग बचपन से। लड़की होती है तो पैसा जोड़ना शुरू कर देते, कन्यादान करेंगे। मीठे बाबा बोलते तुम लोग हत्या करते हो और बोलते हो कन्यादान, और बड़ा शुभ समझते हैं। कई लोग तो इकट्ठा कई लड़कियों की शादी कराते हैं और कन्यादान करते हैं, किसी न किसी के साथ उनको बांधते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि हमने बड़ा श्रेष्ठ दान दिया है। भगवान कहते सबकी हत्या कर दी, सबको क्रिमिनल बना दिया। तो कहां से कन्यादान है? श्राप दे दिया आपने, खुद भी श्रापित हुए, उनको भी श्राप दे दिया। तो शादी करते ही है विकार के लिए। ये फुरना रहता है माँ बाप को कि बड़े हो तो पैसा भी देंगे, विकार में भी जाएंगे। पता, फिर बोलते हैं बच्चे पैदा करो। तुम लोग जानते हैं क्या होता है, फिर भी बोलते बच्चे पैदा करो। विकार में ना जाए तो झगड़ा मच जाए। ये भी देखो, अगर विकार में नहीं जाओ तो झगड़ा करते हैं। फिर माँ बाप भी निकाल देते हैं बच्चों को, तू नहीं करेगा, चल तुम्हें कोई प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा नहीं देंगे। कई आत्माएं मरने वाली होती है, हमें हमारे जीते जी कम से कम शादी कर लो, कहीं पर किसी के साथ इसको बांध दो, हमें खुशी हो जाएगी, हम मुक्त हो जाएंगे। वो और जाके बंधनों में फंसेंगे। ये दुनिया का रिवाज है। विकार में न जाए तो झगड़ा मच जाए। तुम बच्चों को समझाना होता है। ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। भगवान फिर बोलते हैं समझाओ, सृष्टि ऐसे नहीं शुरू हुई थी। जब सृष्टि शुरू हुई थी तो देवता होते थे, वो संपूर्ण निर्विकारी थे, वो विकार में नहीं जाते थे, तो सुखी थे, शांत थे। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण, राजाओं का भी राजा बनना है। चित्र बिल्कुल सामने है। इसको सत्संग
नहीं कहा जाता है। मीठे बाबा कहते हैं ये पाठशाला है, समझ दी जा रही है, क्योंकि सत्संग में तो सत सत करके चले जाते, कुछ करते करते है नहीं। ये तो पाठशाला ही हमारी बुद्धि का ताला खोलती है, समझ देती है, हमें अनपढ़ से शिक्षित करती है। हम अनपढ़ गवार हैं जब तक हम भगवान को नहीं जानते हैं। तो गवारों वाले ही तो काम करते हैं, और करते क्या है? डांस भी कर रहे हैं तो गवारों वाले कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं तो गवारों वाले आजकल कर रहे हैं। मना हद मचा दी है एकदम, हद तौहीन है गंदे गीतों की खुलेआम। तो क्या है, अनपढ़ ही तो है, पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कटे छटे कपड़े पहन रहे हैं, सोच रहे हैं मॉडर्न है, क्या है, अनपढ़ ही तो है। माँ बाप बच्चे सारे हीरो हीरोइंस क्या है, कटे छटे हैं पूरे, शर्म ही नहीं है ना। तो फिर वो क्या है, अनपढ़ ही तो है। तो भगवान की यह पाठशाला है। सच्चा सत्संग सच्चे बाप के साथ तभी जब सम्मुख राजयोग सिखावे, सत्य का संग चाहिए। ये हमारा सत्यम शिवम सुंदरम जो है, ये सच्चा बाप है। ये मुझे सत्य से परिचित कराता है, मुझे शिक्षित करता है, मुझे प्यार करता है, मुझे अच्छा बनाता है। ये देखो, भगवान में भी जितने भी भगवान आजकल दुनिया में तो बहुत सारे भगवान बना रखे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम सिर्फ शिव को बोलते हैं। और एक शिव निराकार की ही शिवलिंग बनती है, उनको देह के रूप में नहीं दिखाते हैं। वो अपने आप में प्रूफ है कि भगवान निराकार है। अब जैसे लक्ष्मी नारायण है, देह है, तो देहधारी के रूप में उनके चित्र बनते, जड़ चित्र है ना। जितनों ने भी देह बना ली है, सब जड़ चित्र, सब देह वाले हैं। लेकिन एक शिव ही है जिनका शिवलिंग याद कर रहा है। वो भी वैसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता ना, बिंदी तो शिवलिंग बना देते, फिर उसमें 3 रेखाएं बनाते हैं, बीच में बिंदी बना देते, दैट बिंदी इज शिव बाबा, है ना। और फिर इन्हीं को सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं। और किसी को भी सत्य नहीं बोला है, किसी को भी सुंदर नहीं बोला है, सिर्फ शिव को बोला है। शिव निराकार, शंकर नहीं, शंकर अलग है। तो सत्य का संग चाहिए। वही गीता का ज्ञान देते हैं, अर्थात राजयोग सिखलाते हैं। बाप कोई गीता सुनाते नहीं है। मनुष्य समझते हैं नाम है गीता पाठशाला, तो जाकर गीता सुने। इतनी कशिश होती है। ये सच्ची गीता पाठशाला है। ये कोई बुक वुक पढ़कर भगवान नहीं सुनाता है। ये सच्ची गीता पाठशाला है, जहाँ 1 सेकंड में सदगति, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। एक सेकंड में सदगति, मतलब निश्चय हुआ भगवान में, भगवान की बातों में, मन सदगति हो गई। निश्चय, जैसे मम्मा आई थी तो मम्मा को पहले दिन सिर्फ यही बोला था बाबा ने, आप एक आत्मा हो, बस स्वीकार कर लिया, हाँ जी मैं आत्मा हूँ। 1 सेकंड में सदगति थी उनकी तो कहने से, क्योंकि उसके बाद उन्होंने गलती करी नहीं, वही किया जो मीठे बाबा ने बोला, तो 1 सेकंड में सदगति हो गई ना। तो जो तुरंत बाबा का ज्ञान सुनकर तुरंत उस रास्ते पर चल जाता है, समझो 1 सेकंड में उसकी सदगति हो गई। और फिर उसे क्या मिलेगा, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। ये तीनों चीजें सतयुग में होती है ना, लेकिन उसकी अनुभूति जो होती है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस की, वो अभी संगम युग में होती है, क्योंकि समझ अभी है। जब हम श्रीमत पर चलते हैं ना, अगर मेरा शारीरिक कार्मिक भोग भी होगा ना, तकलीफ भी होगी, लेकिन मुझे दर्द नहीं होगा, मैं मीठे बाबा की याद में रहूंगी, दर्द नहीं होगा, तो क्या है, मैं हेल्दी हूँ, है ना। ज्ञान रतन से मैं वेल्दी हूँ, ज्ञान मुझे मिल रहा है, और अगर ये रतन मेरे पास है तो मेरे जैसा अमीर कोई है ही नहीं है। स्थूल धन की यहाँ पर बात नहीं होती है। और फिर हैप्पीनेस, ऑफ कोर्स जब हम सत्य से जुड़े हैं तो हम हैप्पी हैं, सत्य नहीं है तो हम ना खुश हैं। तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस को हम यहाँ पर अनुभव करते हैं। और सत्युग में तो अथाह होती है वो, वहां तो कोई बीमारी ही नहीं होती है। यहाँ बीमारी होते हुए दर्द नहीं होता है, वहां पर तो बीमारी ही नहीं होती है। तो पूछें, सच्ची गीता पाठशाला क्यों लिखते हो? सिर्फ गीता पाठशाला लिखना कॉमन हो जाता है ना। सच्ची अक्षर पढ़ने से खींच हो सकती है, शायद झूठी भी है। हाँ, किसी को लगेगा ना कि सच्ची गीता पाठशाला मतलब झूठी भी होती है, इस चक्कर में आएंगे सत्य को सुनने के लिए। तो सच्ची अक्षर जरूर लिखना पड़े। सच्ची गीता पहले शुरू में हुआ करती थी, आजकल नहीं मिलती है। दादी जानकी ने एक किताब निकाली थी सच्ची गीता की, मैंने बड़ी ढूंढी थी, मिली नहीं है, लेकिन कहते उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें दादी ने लिखी थी। तो सच्ची अक्षर जरूर लिखना पड़े। पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सतयुग पावन दुनिया है और पतित दुनिया कलयुग है। सतयुग में ये पावन थे, कैसे बने सो सिखलाते हैं बाप ब्रह्मा के द्वारा। हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? अब निराकार है ना, अब अपनी बॉडी लेंगे तो फंस जाएंगे, फिर तो उनको जन्म मरण में आना पड़ेगा। वो तो नहीं फंसते इस दुनिया में बिल्कुल भी, भगवान चाहे जितना मर्जी कोई कहे, वो ब्रह्मा में भी कभी नहीं फंसते। आते हैं, पढ़ाते हैं, निकल जाते हैं, अधीन करके वो उनको यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि
ब्रह्मा अच्छा बच्चा है तो ब्रह्मा में खो गए या यहीं रह गए। नहीं जी, जब मन है आएंगे सुनाएंगे, जब मन है चले जाएंगे। किसी के बंधन में भगवान नहीं बनता है, इसलिए वो अपना शरीर तो लेते नहीं है, क्योंकि शरीर अपना लिया मतलब फिर जन्म मरण के चक्र में आएंगे। तो कहीं तो कैसे तो हमें पढ़ाएंगे ना, तो वो कृष्ण की आत्मा को ही पकड़ते हैं जिसने 83 जन्म लिए होते हैं, फिर उनको 84वां जन्म देकर उनके द्वारा हम आत्माओं को समझाते हैं। नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? ये यात्रा समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा था। भक्ति मार्ग के दुबन में सारे फंसे हुए हैं। भक्ति का भभका देखो कितना दिखावा, कितना आडंबर है। मूर्तियों के सामने जा जाके क्या क्या चढ़ाते हैं और क्या क्या करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्मृति में रखो, अभी वापस जाना है। मीठे बाबा कहते हैं बाकी छोड़ दो, अब ये सोचो कि तुमको वापस जाना है। वापस जाने का कायदा है पवित्र बनना है। पवित्र बनेंगे तो सजा नहीं खाएंगे, पवित्र नहीं बनेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। पवित्र बनकर यहाँ से जाना है, इसके लिए याद में रहना बहुत जरूरी है। बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते। भगवान तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं ना, तो भगवान कहते हैं क्या याद नहीं कर सकते हो? मुख्य बात यह है, सभी कहते हैं इसमें ही तो मेहनत है, याद करने में ही मेहनत है, बताओ, है ना? तो फिर बच्चे भाषण तो अच्छा करते, परंतु योग में रहकर समझाएं तो असर भी अच्छा होगा। मीठे बाबा की याद में रहकर कोई बात समझानी है, क्योंकि ये मीठे बाबा का ज्ञान है, हमारा ज्ञान नहीं है। तो भाषण तो नहीं देना है ना, मीठे बाबा की याद में रहकर मीठे बाबा की बातों को बताना है, तो भगवान कहते हैं उसका असर भी अच्छा होगा, लोगों को समझ में आएगा। याद से तुमको ताकत मिलती। सारी कमाल कौन करता है? भगवान की याद। सतो प्रधान बनने से सतो प्रधान विश्व के माल। अभी मैं आत्मा सतो प्रधान बनूंगी तभी तो मैं सतो प्रधान दुनिया में जाऊंगी। मैं बनूंगी नहीं तो फिर मैं जाऊंगी कैसे? याद को निष्ठा कहेंगे क्या? मतलब कई लोग बोलते हैं ना हमें आधा घंटा याद में बिठा दो, ये कर दो। ऐसे थोड़ी होता है, हम आधा घंटा निष्ठा में बैठे, ये रॉन्ग है। बाप सिर्फ कहते हैं याद में रहो। ये जो कहते हैं ना एक जगह मुझे बिठाओ, योग लगाओ, भगवान कहते हैं ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। बाप सिर्फ कहते हैं याद में रहो, हर समय मुझे याद में रहना है, क्योंकि जहां याद नहीं है वहां पर पाप हो रहा है। तो पाप से बचने के लिए मुझे सदा याद में रहना है। सामने बैठ सिखलाने की दरकार नहीं है, मीठे बाबा बोलते हैं। बेहद जैसे कई लोग बोलते हैं सेंटरों पर आते ना, आप योग करो और फिर सामने बैठ जाती हैं दीदियां, है ना, दृष्टि वगैरह। ये नहीं सिस्टम होना चाहिए, भगवान से योग लगाना है ना। तो बाबा कहते हैं सामने बैठकर सिखलाने की दरकार नहीं है। मम्मा ने नहीं सिखाया था, हम मम्मा को देखेंगे ना, हम ब्रह्मा को देखेंगे। ऐसे थोड़ी अब हम सामने बैठ गए अब आप दृष्टि दो। मामा दृष्टि जरूर देती थी लेकिन ऐसे योग नहीं सिखाते थे, बोलूँ ना। तो सामने कोई बैठ सिखलाने की दरकार नहीं है। बेहद बाप को बहुत लव से याद करना, प्यार से रिश्ता जोड़कर उनसे याद करना। तो वो जो लव है, वो जो याद है, वो तो सबकी अपनी अपनी है, वो किसी के साथ मैच नहीं कर सकती। इसी में तो मुझे आगे जीतना है। मेरा प्यार कितना सच्चा है, कितना शुद्ध है, वो मुझे भगवान के समीप लेकर जाएगा। दूसरे से सीख कर मुझे लव नहीं करना अपने बाप को, मुझे अपना वाला सच्चा प्यार करना, उसके नंबर मिलेंगे। क्योंकि बहुत खजाना देता है मीठा बाबा। याद से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। मीठे बाबा को याद करते करते खुशी होनी चाहिए। अति इंद्रिय सुख फील होगा, इंद्रियों से परे का सुख होगा। एक अजीब सी गुदगुदी, एक अजीब सा अनुभव होता है। जो भगवान का प्यार होता है ना, वो कॉमन प्यार नहीं होता है, वो इंद्रियों से परे का सुख होता है। बाप कहते हैं तुम्हारी ये लाइफ बड़ी वैल्यूएबल है। ये जो हमारी थोड़ी सी, ये जो 1 या 2 साल जो भी जितना भी है, बड़ा वैल्यूएबल है। इनको तंदुरुस्त रखना है। इसमें सात्विक खाना है, सात्विक सोचना है, सात्विक बोलना है, सात्विक कर्म करना है। इसको पापा कहते हैं तंदुरुस्त रखो ताकि बीमारियों में न गुजरे। इसको पवित्र रहकर तंदुरुस्त, जितना हम पवित्र रहेंगे उतना हम तंदुरुस्त रहेंगे। जितना जिएंगे उतना खजाना लेंगे। मरने का तो सोचना नहीं चाहिए, है ना। अभी ये जो संगम युग तो हम पूरा जी ले, है ना। तो सारे खजाने जो भगवान दे रहा है, उन सारे खजानों को ले लेना है भाई। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, जितने भी खजाने मीठा बाबा दे रहा है, भरपूर कर लेना है अपने आप को। जितना जिएंगे उतना हम खजाना लेंगे। खजाना पूरा तब मिलेगा जबकि हम सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान बनेंगे तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। मुरली में भी बल होगा। तलवार में जौहर होता है ना, तो मुरली क्या, ज्ञान तलवार है। ये इसमें ताकत होनी चाहिए। अगर ये तलवार बीच में है तो फिर हम सेफ हैं। तुम्हारे में भी याद का जौहर पड़े तब तलवार तीखी हो। जितना हम याद करेंगे उतना हम तीखी होते जाएंगे।
ज्ञान में इतना जौहर नहीं है, इसलिए किसको असर भी नहीं होता है। फिर उनके कल्याण के लिए बाबा को आना पड़ता है। जब तुम याद में जौहर भरेंगे तो फिर विद्वान आचार्य आदि को अच्छा तीर लगेगा, ये ना, जो विद्वान बने हैं या तो उनको तीर तभी लगेगा जब आप याद में रहेंगे। मीठा बाबा को याद नहीं करेंगे तो किसी को ज्ञान अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो, चार्ट रखना चाहिए याद का, है ना, कितना हम याद बढ़ाते जा रहे हैं। कई कहते हैं बाबा को बहुत याद करते हैं परंतु मुख नहीं खुलता। तुम याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे। अच्छा बच्चों को गुड नाइट, है ना। कई लोग बोलते हैं बाबा हम याद तो बहुत करते हैं लेकिन हम मुख नहीं खुलता, ना हम ज्ञान नहीं सुना पाते हैं। तो बाबा यकीन नहीं करता ना, याद अगर आप याद करते हो ना तो याद खुलवा देगी मुंह, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो याद में कमी होती है। तुम याद में रहो तो भगवान कहते तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम्हारे पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। फिर आराम से हम भगवान के सत्य को सबको बता सकेंगे। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। ये रात की क्लास है ना। धारणा के लिए मुख्य सार है, घर में रहते भी रूहानी सेवा मुझे करनी है, पवित्र बनना भी है और बनाना भी है, ये मेरी ड्यूटी है, ठीक है, कर्तव्य है। इस जीते जागते नर्क में रहते हुए भी बेहद के पाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है, किसी को भी दुख नहीं देना। कौन सा दुख? हम विकारों का दुख देते हैं। हम दैहिक बातें करते हैं तो हम दुख देते हैं, दैहिक बातें सुनते हैं तो हम देह समझकर कर्म करते हैं तो दुख देते हैं। तो हमें देह समझकर जो कर्म करते हैं ना वो वाला दुख नहीं देना है, सुख देना। परमात्मा से जोड़ दिया मना मैंने सुख दिया, देह से जोड़ दिया मना मैंने दुख दिया, है ना। भगवान से जोड़ने वाला सुख देना है। और देहधारी को अगर मैंने बोला तुम मेरे हो तो फिर मैंने उसको दुख दिया, मैंने अपनी देह से उसको बांध दिया, तो गलत राह दिखा दी है। वरदान, अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। भगवान हम आत्माओं को विशेषताओं से सजाते हैं, रोज सजाते हैं। अब भगवान कहते हैं सारी जो विशेषताएं मैं तुम्हें देता हूँ उनको कार्य में लगाओ, है ना। ये नहीं कि 36 गुण हम यूज कर रहे हैं तो मना हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, नहीं। 36 गुण जो भगवान से मिलते हैं उसको फिर प्रैक्टिकल कर्म में यूज करो, दूसरों के प्रति यूज करो। तो अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर भगवान कहते हैं उनका विस्तार करने वाले फिर आप सिद्धि स्वरूप बनो। जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा में, वाणी में और कर्म की सेवा में आप लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी, है ना। भगवान कहते जितना जितना अपनी विशेषताएं, माना 36 गुण जो मैं यूज करती हूँ या फिर मैं 7 गुण जो यूज करती हूँ, सुख स्वरूप हूँ सपोज करो, ठीक है ना। चलो हम सुख स्वरूप की विशेषता को लेते हैं सपोज करो एक ना। तो अपनी जो ये विशेषता है सुख देने की, अगर मैं मनसा सेवा मतलब थॉट से दूसरी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर सुख दूं, फिर वाणी से भी मैं परमात्मा से जोड़ने का सुख दूं, है ना। फिर कर्मा से भी कर्म करते हुए मैंने कोई भगवान की जो विशेषताएं हैं उनको बड़ा केयरिंग रूप से किसी आत्मा को सुख दूं, रूहानी तरीके का सुख दूं, तो क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है ना, विशेषता का विस्तार हो रहा है। मनसा से भी जा रहा है, वाणी से भी जा रहा है और कर्मणा से भी जा रहा है, विस्तार हो रहा है। भगवान ने एक विशेषता दी, उसका मैंने विस्तार किया। इसी तरह शांत रहना है तो शांति को स्प्रेड करेंगे, प्रेम है तो प्रेम को स्प्रेड करेंगे, है ना। शक्ति है तो शक्ति को स्प्रेड करेंगे, ज्ञान है तो ज्ञान को स्प्रेड करेंगे। विशेषताएं हैं, कौन दे रहा है? शिव पिता परमात्मा। उसको यूज कैसे करना है? मनसा से। उसको यूज कैसे करना है? वाचा से। उसको यूज कैसे करना है? कर्मणा से। तो मना मैंने उसका विस्तार कर दिया। लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना, है ना। मैंने एक बीज लगाया, एक गुण लगाया, तो उससे कितना फैल जाएगा वो फल, है ना। क्योंकि फिर जिसको मन वाणी से कर्मा से मिलेगा ना, वो आगे उसको और करेगा, फिर आगे उसको और करेगा, ऐसे करके और ज्यादा फैलता जाएगा, विस्तार होता जाएगा। तो अनेक फल प्रकट होंगे। किसी को सुख मिलेगा तो वो आपको, वो किसी और को भी जाके बताएगा यहाँ पे चलो, यहाँ पे चलो, यहाँ सुख मिलता है, तो फिर दूसरा भी आएगा, तो हो गए ना, बड़े सारे फल निकल आएंगे। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली हैं, उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो, तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे।
ये है हमारा इंटेलिजेंट बाप। लैंग्वेज देखो ना, भगवान की लैंग्वेज सरल भी होती है, सहज भी होती है, अनोखी भी होती है। विधियां ही उनकी बड़ी अनोखी होती हैं। यहाँ से पता चलता है कि ये भगवान पढ़ा रहे, मनुष्य तो पढ़ा ही नहीं सकता है। अब देखो कितनी खूबसूरत बात बोल रहे हैं बाबा। एक तो मनसा वाचा कर्मणा से जब आप सेवा करते हो तो सेवा का फैलाव हो जाता है, विस्तार हो जाता है ना। इस श्रेष्ठ जीवन में, माना संगम युग के जीवन में, जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में हम आत्माओं को विशेषताएं मिली हैं, भगवान आता है ना तो हमें विशेषताएं देता है, 36 गुण में विशेषताएं देता है, गिफ्ट देता है कि इसे यूज करो, 7 गुणों को यूज करो। तो ये जो विशेषताएं हैं ये भगवान से मुझे श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए मिली हैं और जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में मिली हैं। उनको सिर्फ बाबा कहते हैं उसको बीज रूप में नहीं रखो ना, अगर मिली हैं तो उसको बीज रूप में नहीं रखो, बल्कि सेवा की धरनी में डालो ना, उसको सेवा में लगाओ, है ना। औरों के लिए यूज करो, थॉट से दो, वर्ड से दो, अपनी कर्मा से दो। उसको बाबा कहते हैं विस्तार करो। अब मुझे तो बाबा ने बोल दिया, ठीक है ना, कि आप सुख स्वरूप आत्मा हो, मैंने उसे स्वीकार कर लिया, ये मेरा बीज है। लेकिन अगर मैं सिर्फ यही बोलती रहूं मैं सुख स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, तो वो तो बीज ही रह जाएगा ना। लेकिन जब मैं सुख स्वरूप हूं तो फिर भगवान कहते फिर मन से, वचन से, कर्म से दूसरों को सुख दो ना, सुख अनुभव कराओ। तो फिर मैंने क्या किया, उसको सेवा की धरनी में बीज को डाल दिया, तो फिर उसका फल निकलेगा, फिर वो परमात्मा से जुड़ेंगे, तब सिद्धि स्वरूप का हम अनुभव करेंगे कि हाँ हमने सफलता प्राप्त करी, है ना, जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त किया। तो इस विधि से सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले भगवान कहते सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है, विस्तार को न देख, सार को देखो। देखो अब जहां विस्तार करना है वहां विस्तार करना है, ठीक है ना। अब जहां गुणों का विस्तार करना है वहां पर मनसा वाचा कर्मणा विस्तार कर दिया, लेकिन कहीं कहीं विस्तार से मुझे सार की तरफ भी लौटना है, तो वो भी भगवान बता रहे हैं। ऊपर तो विस्तार है, वो तो कल्याणकारी है, आपने उसका फैलाव किया, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। अपने पास रखेंगे तो किसी का कल्याण नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरा है, विस्तार को न देख, सार को देखो और स्वयं में संभालो, यही तो तीव्र पुरुषार्थ है। भगवान कहते हैं विस्तार, जो ये जो फैलाव हमने कर लिया ना अपने परिवार का, अपने सबका या दुनिया का ना, तो भगवान कहते हैं उस विस्तार को नहीं देखो। अब आप सार को देखो ना, शरीरों को नहीं देखो, आप किसको देखो, आत्मा को देखो। अब आप तो सार को देखो और स्वयं में संभालो, यही तीव्र पुरुषार्थी है। अब हम अटकेंगे, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसे, वो ऐसे, विस्तार में चले जाएंगे, अटके ही रह जाएंगे। अब समेट लेना, ओके ठीक है, ड्रामा था, विस्तार हुआ, अब वाइंड अप होना है, वापस घर जाना है। तो मतलब अब मुझे क्या याद रखना है, आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, वापस घर जाना है। क्या हो गया, हम सार में आ गए। सारा विस्तार जो मैंने किया उसको मैं ये न सोचती रहूं मैंने तो ये किया, क्यों कर लिया, हम क्यों द्वापर युग से नीचे गिरे, हम यूं ही, वो फायदा नहीं है ना। कर लिया हमने, रिकॉर्डिंग हो गई है, अब उस पर चिंतन करे क्यों हो गया, ऐसा हो गया, कोई फायदा नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अब हम ड्रामा में आ ही गए हैं, ड्रामा मुझे आत्मा ने बना ही लिया है, तब मुझे उसको करेक्ट करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। तो जितना भी विस्तार है, मीठे बाबा बोल रहे हैं, जो भी परिवार भी बना लिया, को न देख, सार को देखो, आत्मा को देखो, वापस घर जाना है, फिर से नई सृष्टि पर आना है, फिर से सुंदर सृष्टि हो जाएगी, सब पावन बन जाएंगे। उस सार को देखो, भगवान कहते हैं। और फिर स्वयं में सारी विस्तार को संभालो, जो हुआ सो अच्छा, खत्म, ओके, ओवर, उसका चिंतन नहीं करो, संभालो। इसको बोलते हैं तीव्र पुरुषार्थी, है ना। तब हम फास्ट पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचें हमने तो ऐसे करवा दिया, हमने तो वैसे करवा दिया, हमें तो पता ही नहीं था, हमने इतना विस्तार करा दिया, हमने बच्चों की शादी करा दी, हमें नहीं करनी चाहिए थी, अब तो कुछ हो नहीं सकता, वो तो आपने करवा दी, वो तो खत्म। लेकिन अब जो मैं कर सकती हूँ, अब मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हो सकती हूँ, मैं आत्माओं का कल्याण कर सकती हूँ, मैं पवित्र बनने में उनका मददगार बन सकती हूँ, ये मुझे देखना है। तो विस्तार को नहीं देखकर अब सार को देखो और स्वयं में वो विस्तार की बातों को संभालो, दफन कर दो, ओके, हो गया, अब उसके चिंतन नहीं करना। अब जो वर्तमान में मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वो मुझे करना है। तो अब मुझे भगवान का फरमान है, पवित्र बनो, मुझे याद करो, नष्ट मोहा बन जाओ। स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा, ये मेरे आखिरी के पेपर हैं। उस आखिरी पेपर में मुझे सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई भी याद आना नहीं चाहिए,
उस लेवल तक मुझे पहुंचना है। आत्म अभिमानी बनना है मुझे, फिर से अपनी सोल कॉन्शियस स्टेट में जाना है, उस सार तक जाना है जब मैं आत्मा इस कलयुग और द्वापर युग का जो भी मैंने विस्तार किया इसको बिल्कुल भूल जाऊंगी, तब मैं तीव्र पुरुषार्थी करके मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। तो मुझे फास्ट पुरुषार्थ करके मंजिल पर पहुंचना है, इस बात का मुझे विशेष ध्यान रखना है। इसलिए मुझे विस्तार को तो संभाल लेना है। ओके, जो हो गया सो हो गया, खत्म। उसको तो हम अनडू नहीं कर सकते अब, इसलिए उसका चिंतन करना यूजलेस है। लेकिन अब जो मैं पवित्र रह सकती हूँ, उसमें मुझे सोल कॉन्शियस बन सकती हूँ, उस पर मुझे विशेष ध्यान रखना है। मुझे आत्म अभिमानी बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है, भगवान की याद में रहना है, सारी अटैचमेंट को छोड़ देना है। मेरी सारी अटैचमेंट अब शिव पिता परमात्मा के साथ होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए फिर हम विस्तार को संभालेंगे और बहुत तीव्र पुरुषार्थ करके मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ओके जी, ओम शांति।